हाँ जी। तो 1.75 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप पे क्या ये दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई कंपनी लिस्टिंग डे पर ट्रिलियन डॉलर कंपनी मार्केट कैप ले रही है क्या? इसके पहले भी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनी है, एप्पल इज अ ट्रिलियन डॉलर कंपनी, समझ रहे हो आप? बट नेवर लाइक दिस, ठीक है? और बड़ी नहीं, बड़ी तो बड़ी बड़ी, साथ में पहले दिन के गेन्स अगर आप देखोगे तो क्या वो धमाकेदार हुए हैं, जोरदार हुए हैं, ठीक है? फर्स्ट डे के अगर आप गेन्स देखते हो तो अपन, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, क्या आपको ये चार्ट दिख पा रहा है? एक मिनट यार, तो मैं और बेहतर कर देता हूँ। ये चार्ट दिख पा रहा है सब लोगों को? ये राजी चार्ट बीच वाला, ठीक है? अब 150 रुपए पे ओपन हुआ है स्टॉक, है ना? शायद इतने रुपए का ही शेयर प्राइस भी था, एप्लीकेशन प्राइस भी था, और 180 176 के आसपास गया है। 135 था, 135 था, और 177 के आसपास गया है। पहले दिन पर इतने बड़े आईपीओ में ऐसा लिस्टिंग गेन आना, दिस सीम्स टू बी मिराकुलस, आई एम नॉट किडिंग। आप बड़े से बड़े पंडितों से अगर पूछ लोगे ना, जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं जो खुद को बहुत ज्यादा मतलब बड़ा भल्लम समझते हैं, वो ये बोलेंगे जब इतना बड़ा आईपीओ आता है तो लिस्टिंग गेन्स आना तो छोड़ो, वो आईपीओ ढंग से सेल भी नहीं कर पाता। तो मैं आपको अगर बताऊं, तो क्या ये आईपीओ का साइज क्या बहुत मेगा साइज आईपीओ है? क्या कोई मेगा साइज आईपीओ नहीं है, मेरी बात समझना। क्या सिर्फ हार्डली 4% डाइल्यूशन हुआ है क्या? समझ रहे हो? सिर्फ 4% डाइल्यूट करा है उसने, ओनली 4%, दैट्स इट। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर, इस डाइल्यूशन के कारण क्या मेगा वैल्यूएशन हुआ है? ये बड़ी बात है इसके अंदर। चूरण की पुड़िया बेच के गया है क्या सबको, जादुई दवाई के नाम पे? अपन देखते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, जहां पर जीनियस है वहां जीनियस है, जहां पर देख के समझ में आ रहा है कि एकदम ही चूरण लगाया है, वहां पर बताएंगे, बात करेंगे ही उसके ऊपर, क्यों नहीं करेंगे? आप दुनिया के सबसे बड़े आईपीओस देखो सर, ठीक है? उस पर्सपेक्टिव में ये जो डील साइज है, 4% होने के बावजूद भी ये 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ है। इसके पहले अरामको ने कोविड के पहले पैसा उठाया था 2019 में, इससे 3 गुना कम, 66% डिस्काउंट पे पैसा उठाया था, सोचो आप, राइट? एंड इसके पहले कोई इतिहास ही नहीं है किसी का कि इतने बड़े वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आए। डेफिनेटली अगर आप इसको 1998 के अंदर जो ये आईपीओ आया 18 बिलियन डॉलर का, ठीक है, अगर आप इसको अकाउंट फॉर करते हो इन्फ्लेशन वगैरह के साथ, या 99 में जो आईपीओ आया 16 बिलियन डॉलर का, दिस इज ह्यूज आईपीओ। ये कौन सी कंपनी है एनईएल? कहाँ गई है, किधर गई? दिखती है? आपने कभी नाम सुना? मैं तो जीवन में पहली बार पढ़ रहा हूँ उसको। इतनी पूरी लिस्ट में सिर्फ दो चार पांच कंपनीज हैं जो दिखने में, जिनको समझ में आ रहा है अपने को। एक दो, ये तो बची नहीं, अब तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, मतलब और भी है ऐसे तो पता ही नहीं है, मतलब गायब भी हो गई कंपनी, ठीक है? अगर आप स्पेसएक्स को कंपेयर करते हो बड़े दूसरे दुनिया के बड़े यूएस आईपीओस के साथ, तो आप देखेंगे कि स्पेसएक्स के रेवेन्यूज कम हैं और नेगेटिव प्रॉफिट में है। मतलब इट इज वन सच बिजनेसेस। मैं आपको बताऊं, नैस्डैक ने क्या अपना रूल चेंज करा है क्या स्पेसएक्स के लिए? आपको पता है नैस्डैक के अंदर लिस्ट होने के लिए क्या एक मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होती है? ऐसे थोड़ा ना चलते फिरते आके कोई भी आपको इंडेक्स में लिस्ट कर देगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? इंडेक्स में लिस्ट होना मतलब क्या आप इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज का पार्ट बनने जा रहे हो वहां से सीधे? यस और नो? द वैल्यूएशन स्कूल लिस्ट हुआ, निफ्टी 50 के अंदर चला गया, तो दुनिया की सारी
म्यूचुअल फंड हाउसेज जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक खरीदेंगे ही खरीदेंगे मेरा। ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग ट्रिगर करी गई है क्या? अगर एक पर्सपेक्टिव में तू देखेगा ना, तेरे को समझ में आएगा। ये देख, इंडिया में जितनी भी कंपनीज, आज तक जितनी भी कंपनीज इंडिया में लिस्ट है ना, उनको 5 बराबर भाग में बांट दे, 5 इक्वल पार्ट्स मार्केट कैप के हिसाब से। तो एक पार्ट जो है ना अकेला, वो स्पेस एक्स है। एक पार्ट अकेला। आप मेरी बात समझ रहे हो? अकेली कंपनी इंडिया के 20% मार्केट कैप के बराबर है क्या? यस और नो? एवरीवन, एवरीवन। ठीक है। आप एक बार स्पेस एक्स की सेल्स और इंडिया के जीडीपी को कंपेयर करके देखोगे, आप डर जाओगे कि क्या कांड करा है उसने, एलॉन मस्क ने। मेरी बात समझ रहे हो? जितने भी लोगों ने इसमें पैसा डाला है, ठीक है, क्या, नो डाउट अबाउट इट, क्या वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एब्सर्ड वैल्यूएशन है क्या कंपनी के? बहुत, अरे दिखने देख के समझ में आ रहा है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सब्सटैंशिएट भी करूंगा। बट तू जरा ये देख, 191 बिलियन डॉलर के रिलायंस का मार्केट कैप, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैप, और वो डोमिनेट कर जाती है पूरे मार्केट को इस मार्केट कैप के साथ। स्पेसएक्स जैसी कंपनी इंडिया में आके खड़े हो जाए तो क्या खत्म ही कर देगी मार्केट? स्पेसएक्स को देखेगा रोज। स्पेसएक्स अगर ऊपर है तो मार्केट ऊपर लेके जाओ, स्पेसएक्स जिस दिन नीचे, मार्केट नीचे लेके जाओ। मेरी बात, और मैं एक बात बताऊं बॉस आपको, ही सो शार्प। अभी मैं इसको बहुत आराम से, प्लीज अंडरस्टैंड, आज संडे है, आप भी फ्री हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप आराम से ही देखो ना, किस बात की जल्दी है? आप क्यों जल्दी कर रहे हो? ठीक है। 4% ऑफर करें स्पेस एक्स ने, ठीक है, क्या ये एक लो फ्लोट कंपनी बनेगी? अपन ने पढ़ा है ये सब चीजों के बारे में यार, ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में। लो फ्लोट बनेगी? ठीक है। मेरे को एक बात बता, स्पेस एक्स ने अगर अगले 2-3 साल, 4 साल में कोई एक बड़ा कमर्शियली सक्सेसफुल स्पेस एक्सपेडिशन कर दिया, जिससे ये उम्मीद जग जाए कि हाँ यहां पर भविष्य है, मेरी बात समझ रहे हो? मनुष्य की ग्रीड की क्या कोई लिमिटेशंस हैं? उसको तो स्पेस क्या नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, पूरा पूरा स्पेस ही नेचुरल रिसोर्स है ही क्या वहां पर? केमिकल्स, गैसेस, मिनरल्स ही हैं सब दूर। कमी है क्या कोई स्पेस में सोने की, चांदी की, हाइड्रोजन गैस की, हीलियम गैस की? कोई कमी नहीं, जितना ढूंढोगे उतनी मिल जाएगी, पाइप लगाओ, लिए जाओ। राइट। अगर एक भी एक्सपेडिशन उसने कमर्शियली सक्सेसफुल हो गया ना, तो ये 4% की जो फ्लोट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये क्या पहली लिस्टेड कंपनी बन जाएगी जिसका शेयर आदमी ब्लैक में बेचेगा? मतलब क्या है पता है? कि अगर मेरे पास स्पेस एक्स का शेयर है, ठीक है, अभी शेयर की कीमत चल रही है फॉर एग्जाम्पल $2000, से फॉर एग्जाम्पल, मिल ही नहीं रहा है, किसी को चाहिए ही नहीं। अब मीत को चाहिए वो शेयर, मीत में चुल है कि नहीं, मेरे को तो जी वो शेयर ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है। मीत मेरे पास आया, अब देखो मैं मार्केट में जाके बेचता हूं, तो क्या कोई गारंटी कि जैसे मैं बेचूंगा वैसे ही मीत लपक पाएगा उस पर? पॉसिबल है वो चीज, वैसा ट्रांजेक्शन होना? वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मार्केट में जहां मैंने बटन दबा दिया, किसी ना किसी को अलॉट हो जाएगा वो शेयर तुरंत। तो क्या मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा मीत को वो शेयर? डीपी टू डीपी ट्रांसफर होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैं मीत को बोलूंगा आपको अगर चाहिए तो ₹3500 का शेयर है बाबू, क्या करना है बताओ? एलसिड इन्वेस्टमेंट का नाम सुना है आपने? कंपनी है एलसिड इन्वेस्टमेंट, ELCID, एलसिड इन्वेस्टमेंट। आप कभी उसके बैकग्राउंड को एक बार पढ़ना जाके, क्या ऐसे ही बेचे और खरीदे जाते हैं उसके शेयर? उसके शेयर की कीमत किसी टाइम पे 10 पैसे 20 पैसे चलती थी, फिर सेबी का एक कानून आया छोटा सा होल्डिंग कंपनीज को लेके, और रातों रात उसकी वैल्यू लाखों में पहुंच गई। क्या बिजनेस में कोई चेंज हुआ? बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ। इट इज जस्ट दैट, क्या सालों से किसी ने बड़ा सौदा ही नहीं डाला था? सालों से उस स्टॉक में किसी ने बड़ा सौदा ही नहीं डाला। सोचो आप, कंपनी बड़ी होती गई, कंपनी का पोर्टफोलियो बड़ा होता गया, बट ना किसी ने बेचा, ना किसी ने, कोई बेचे ही नहीं तो खरीदोगे कैसे?
स्पेस एक्स 4% फ्लोट के साथ क्या पोटेंशियल रखता है? कारण क्या है? ग्लोबल ऑडियंस टारगेट करता है ब्रो। इट इज अ मिशन, इट इज अ कंपनी रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पागल हैं एस्ट्रोनॉमी के पीछे। क्या वो जस्ट लाइक दैट एनुअल रिपोर्ट ही, अगर इन्होंने कोई फ्लैशी एनुअल रिपोर्ट छाप दी ना इसने, ये बेवकूफ आदमी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, कर देगा कुछ भी हो, ठीक है, कि उसके अंदर पहली एनुअल रिपोर्ट जो है उसके अंदर कोई इतना बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा लगा है जो एस्टेरॉइड से आके गिरा था इंडिया, या जो स्पेस एक्स का कोई मीटेओर साथ में लेके आया है, मिसाइल जब आई है तब। मेरी बात समझना आप, राइट? people will go crazy to hold the share of that particular company and subject to कि ये commercially successful हो जाए। इट कैन नॉट बी अ ट्रॉफी शेयर फॉर वेरी लॉन्ग फॉर श्योर। मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। वो बोलते ना, ऑल फार्ट नो शिट, राइट? बिल्कुल बस वैसी बात है ना, कि बातें सारी कर दी, लेकिन जब काम की बारी आ रही है तो रॉकेट पे रॉकेट फटे जा रहे हैं अपने, पता ही नहीं क्या हो रहा है ना? ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन ले लिया, सब ले ले तू, सब ले ले तू, खुश रहे राजा, ठीक है, तू खुश रहे बस, वैसा है। लेकिन काम की बारी है तो काम मत करके दे तू मेरे को, ठीक है? तो ब्रो अगर आप ये देखोगे ना, तो इस पर्सपेक्टिव से तो ये शेयर की स्केर्सिटी क्रिएट करी है इसने, बिल्कुल करी है, शाना आदमी है वो। मेरी बात समझ रहे हो आप? अरे हाँ बिल्कुल भाई, वो और डाइल्यूशन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कंट्रोल है उसके हाथ में, अभी बात करेंगे अपन। कंट्रोल उसने अपने हाथ में लिया हुआ है पूरा। आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। इंडिया के बाहर क्या इंडिया में क्या होता है? इक्विटी शेयर का मतलब ओनरशिप और कंट्रोल दोनों होता है क्या? दोनों होता है। इंडिया के बाहर क्या ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं एक ही शेयर के पर्सपेक्टिव में? यस। मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास शेयर है जरूरी नहीं है उसके पास उतनी ओनरशिप हो। मतलब जिसके पास ओनरशिप है जरूरी नहीं उसके पास कंट्रोल भी उतना ही हो जितनी उसके पास ओनरशिप है। मतलब क्या कोई व्यक्ति कम कंट्रोल करके, कम ओनरशिप लेके भी ज्यादा कंट्रोल कर सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ऐसा होता ही है। जैसे मेटा में अगर आप देखोगे, तो मेटा में क्या मार्क जकरबर्ग की मेजॉरिटी होल्डिंग है क्या? नहीं, राइट? बट क्या उसके पास कंट्रोल सबसे ज्यादा है क्या? यस। ये लोग क्या डुअल शेयर स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, वो चीज है। सुपीरियर वोटिंग राइट ना, तो अपन बात करते हैं उस पर। 166, 1 लाख करोड़ नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा जरा समझिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 करोड़ ओवर हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 लाख करोड़ ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 लाख करोड़ इंटू 166। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ मनी इन्वॉल्व ओवर हियर? 166 लाख करोड़, क्या वैल्यूएशन है भाई? मेरी बात समझ रहे हो आप? 1.75 ट्रिलियन डॉलर की अगर मार्केट कैप पे आता है तो, जो भी मार्केट कैप, इतने पैसे नहीं लगे, ये वैल्यूएशन के ऊपर है। इतना वैल्यूएशन है उस स्टॉक का, राइट? इस कंपनी का। इतना तो दुनिया में पैसा ना हो, नहीं ऐसा तो नहीं होता। पैसा तो है, उससे ज्यादा पैसा है दुनिया में, तभी तो वैल्यूएशन है, ठीक है? इससे ज्यादा पैसा है दुनिया में। कितने, अपन ने कितने ट्रिलियन डॉलर पे देखा था इसको? हाँ, 1.75 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, बिल्कुल। अब यार इसने क्या स्टोरी ऐसी है जो इसने बेच दी दुनिया को? भाई ये स्टोरी बेची है इसने, ये है स्टोरी पूरी की पूरी। देख लो आराम से। ओबीएस आ रहा है बीच में, ओबीएस को हटा देते हैं, चलो तेरे पे चलते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्या क्लियर कट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करके रखा हुआ है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेकिंग लाइफ मल्टी प्लैनेटरी। SpaceX was founded under a belief that the future where humanity is out exploring the stars is fundamentally more exciting than the one where we are not. ठीक है? Revolutionizing space technology. अभी समझना मेरी बात। World's leading लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप लॉन्च करो। एडवांस्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट,
ठीक है, डिलीवरिंग हाई स्पीड इंटरनेट फ्रॉम स्पेस। ओ मतलब स्टारलिंक क्या इनका प्रोडक्ट है? ओ स्टारलिंक इस कंपनी के प्रॉफिट को पार्ट बनेगा क्या? ओ देखो ना यार, क्या ये ग्लोबल एडॉप्शन वाला रेट नहीं दिया? 4,000 रुपए इज नथिंग भाई फॉर द काइंड ऑफ इंटरनेट ही विल बी प्रोवाइडिंग। खत्म कर देगा वो सबको। जस्ट इमेजिन दिस, 100 MB मैक्स चलाना है आपको, अनलिमिटेड वाईफाई, अनलिमिटेड स्पीड पे, 8,000 रुपए महीने पे चला दो। ऑन द गो है, अनलिमिटेड है, 10,000 रुपए। मैं तो यही लूं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में आए तो मेरे तो बंदिश ही खत्म हो गई ना, बाहर ही हो गए आप तो। जरूरत ही नहीं मेरे को इस जगह की, मतलब इस प्लेस की, इस प्लेस पे रहने की, राइट? दिस इज द ओनली प्रॉफिटेबल बिजनेस दे हैव। अब यार मेरे को एक बात बताओ, आप क्या समझोगे इस बिजनेस से? आप कुछ समझ पाओगे इसमें? आपको लगता है क्या आपको अभी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप किसी भी बड़े राजनेता से बात कर लो, ठीक है, आप मोदी जी से पूछ लो, वो आपको क्या पूछना है सर, कि ये इसरो हमने क्यों बना के रखा हुआ है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? है ना, हम स्पेस में इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोगों को आप 2 टाइम का खाना दे रहे हो? तो क्या कारण है? तो क्या बोलेंगे पता है? सैटेलाइट जाते हैं, वो वहां से डेटा ट्रांसफर करते हैं, मौसम की जानकारी भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको लगता है इंडिया का सैटेलाइट मौसम की जानकारी भेजता है? वो नासा का सैटेलाइट है जो इंडिया में मौसम की जानकारी भेजता है। वो चाइनीज सैटेलाइट है जो इंडिया में मौसम की, आई एम नॉट किडिंग। मेरी बात समझ रहे हो आप देख लेना। अरे यार सुनो ना, मौसम की जानकारी भेजता, वो छोड़ दो। आप एक बात, आप मेरे को बताओ, आपने कभी एफर्ट डाला है क्या ये देखने का कि इंडिया का सैटेलाइट कौन से मौसम की जानकारी भेजता है? आपको जब भी वेदर के बारे में जानना है, आप कभी भी आज तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे गए क्या? आप weather.com पे जाते हो यार, आप IQ वेदर ओपन करते हो, यस और नो? सभी लोग। तो आप तो यूएस की वेबसाइट वाले ही देख रहे हो ना, जो यूएस की सैटेलाइट ने भेजा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप अमेरिका से जाके पूछोगे ना, तू अरबों खरबों रुपया तूने वेस्ट कर दिया और करे जा रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हासिल करना चाहता है? दे विल नॉट हैव एनी आंसर। आपको लगता है ये जो बोल रहा है ये पॉसिबल है कि मार्स पे मैं सेटलमेंट लेके जाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, राइट? नो इट, मेरी बात समझना, इट इज वेरी अनलाइकली। क्या प्रोबेबिलिटी इस समय बहुत लो है वो चीज होने की? अरे कैसे बनाएगा? सर्वाइवल नहीं है ना मार्स के ऊपर। दिस इज वेरी, एक मिनट समझना, क्या? अरे मेरी को बात समझना, कोई बोल रहा है आई एम नॉट क्वालिफाइड टू से, ज्योग्राफी पढ़ी है, सोलर सिस्टम पढ़ा है, मार्स पे ग्रेविटी है, मार्स पे ऑक्सीजन है, मार्स पे लिवेबल टेम्परेचर है, मार्स का एवरेज टेम्परेचर देख ले जाके क्या है, एवरेज टेम्परेचर ही देख ले जाके क्या है। एक बार जाके सहारा रेगिस्तान में खड़े हो जाओ 15 दिन, फिर जाना मार्स पे। हाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं है, पानी भी अपने को लेके जाना है। तो क्या मतलब ऐसी जगह, मेरे को एक बात बता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ अभी ये चीज समझने के लिए, मतलब मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मेरा कुआं उतना बड़ा नहीं है। आप में से किसी का अगर इतना बड़ा कुआं है तो मेरे को समझाओ, क्या कोई व्यक्ति आतुर होगा ऐसे एनवायरनमेंट में जीने के लिए, पृथ्वी छोड़ के? तेरे पास अगर अच्छा पैसा है ना, तो न्यूजीलैंड चले जा भाई, है ना, नॉर्वे चले जा, फिनलैंड चले जा, स्वीडन चले जा, अलास्का चले जा, दुनिया से दूर ही जाना है तो कट के। पानी तो साफ मिलेगा, नेचर तो है, वहां तो वो भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अरे हाँ सीरियसली, मतलब कहीं भी चले जाए यार, राइट? तो एक मिनट जरा आप समझ लेना, ये सिर्फ मैंने अभी स्टार्ट ही करा है आपके लिए। नाउ अंडरस्टैंड, सिर्फ 4% शेयर्स हैं, और जेमी डिमन बोलता है इसको तो मैं खुद पिच करूंगा अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट को, इसको तो मैं खुद पिच करूंगा अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट को। जेमी डिमॉन कौन है? जेमी डिमॉन जेपी मॉर्गन का क्या सीईओ है, इस टाइम पर ग्लोबल सीईओ है। क्या बहुत रेप्यूटेड बैंकर है क्या? बहुत रेप्यूटेड बैंकर है। उनकी उनकी वॉइस को सुना जाता है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? बोले जेपी मॉर्गन के अल्ट्रा एचएनआई रिच क्लाइंट्स को मैं पिच करूंगा स्पेस एक्स, और ये न्यूज बन के छपती है। आप समझ नहीं रहे हो यहां पर क्या हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है $75 बिलियन का,
एलॉन ने मांगे 75 दे दो, लोगों ने दिए कितने? सट्टा कितने का लग गया? $300 बिलियन का। कहां है दुनिया में भुखमरी और कहां है दुनिया में गरीबी? मेरी बात समझ रहे हो? जितना मांग रही है वो सबसे ज्यादा पैसा मांग रहा है आपसे, राइट? है ना? अब एलॉन मस्क के साथ अगर आप देखोगे ना, तो एलॉन मस्क का एक फैक्टर है, क्या एक एलॉन मस्क का चार्म है जो काम करता है हमेशा। और एलॉन मस्क क्या मार्केट के मुकाबले उसने अपना ऑरा ऐसा बना रखा है, वो जो ऑरा फार्मिंग होती है ना उसकी, वो ऐसी होती है कि एक टाइम था जब टेस्ला के रेवेन्यूज एकदम अपने पीक पे ग्रोथ करते थे। ये क्वार्टरली ग्रोथ है रेवेन्यूज की, है ना? और ये एब्सोल्यूट टर्म्स में रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है जी आपको? ये जो लाल कलर की लाइन मैंने खींची है ऊपर, ये रेवेन्यूज है डॉलर, $1 बिलियन सेल्स। क्या हो गया इसके अंदर, है ना? और यहां पर नीचे नीली लाइन खींच देते हैं। क्या ग्रोथ ड्रॉप हो रही है? क्या रेवेन्यू फ्लैट हो रहे हैं? मेरे को एक बात बता, दुनिया की कोई कंपनी समझा मेरे को जहां पर ऐसा रेवेन्यू हो, ऐसा ग्रोथ हो, ठीक है, एंड आई विल जूम इट मोर फॉर यू। क्या पी कमांड कर रहा है वो? 364 का पी कमांड कर रहा है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी 364 के पी पे ऑपरेट करे। टाटा मोटर का क्या पी बेटा, जरा देख के बता। तो ये मैं टेस्ला की बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर का पी देख के बता फटाफट कितना है। बीवाईडी का पी भी देखना, बीवाईडी का पी भी देखना। 26 का पी है टाटा मोटर का, बीवाईडी का पी देखो फटाफट जाके। देखो बीवाईडी मोटर्स पी रेशो, तुरंत आएगा आपके पास, किसी ना किसी मार्केट में तो लिस्टेड है। कितने का आ रहा है बीवाईडी मोटर का? बीवाईडी लिख के बताना, बीवाईडी और आगे पी लिख देना। 26 का आ रहा है, 26 का आ रहा है, 18, 26, 38 जो चल रहा है चल, कोई दिक्कत नहीं। टाटा मोटर का पी निकाला तो 26 का है, बीवाईडी का पी आया तो 26 से 38 का। खत्म हो गया। ग्लोबल इंडस्ट्री सेम, मेरी बात समझना, सेम टेक्नोलॉजी की कार है क्या बीवाईडी और टेस्ला? अब कोई बहुत वो चाम नहीं बचा वैसा। बीवाईडी भी अच्छी टेक्नोलॉजी, खराब नहीं है, चाइना की है ठीक है, लेकिन काम कर रही है, हिंदुस्तान में काम कर पा रही है। अफोर्डेबिलिटी फैक्टर हाई है, खत्म हो गई बात। हम पत्रा खरीद लेते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अफोर्डेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए गाड़ी में, बस भले ही गाड़ी चपटी होकर खत्म हो जाए एक्सीडेंट में, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं 5 स्टार पे नहीं जाऊंगा, कसम है मेरे को। खरीदना मेरे को वही सस्ती वाली गाड़ी है। ये इंडिया का माइंडसेट है। इंडिया के बाहर के लोगों का तो ऐसा माइंडसेट नहीं है ना। तो बीवाईडी का पी रेशो देखो ना। आप मेरे को एक बात बताओ, किसी सर्विस कंपनी का पी रेशो नहीं होता 360। अबे कोई कंसल्टिंग फर्म होगी ना तो उसका पी रेशो नहीं होगा 360, यस और नो? जो 90% मार्जिन पे धंधा करती है, जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत जबरदस्त है। तुम्हारा सबसे बड़ा जो मार्केट है टेस्ला का, क्या वो पूरी तरीके से पेनिट्रेटेड मार्केट है? पूरी तरीके से पेनिट्रेटेड मार्केट है। देखो सिंपल सी बात है, सब लोगों ने क्या टेस्ला टेस्ला के वाहन ले रखे हैं, मतलब व्हीकल्स हैं सबके पास। सबके घरों में टेस्ला के सुपर चार्जर्स हैं, वो अलग से बेचे हैं उसने सुपर चार्जर्स, है ना? और सबके घरों में जिन लोगों के पास टेस्ला है यूएस में, उसमें 90% हाउस होल्ड में इसने टेस्ला की शीट्स लगा रखी है, सोलर शीट। आपने घर देखे हैं जो उनके ऐसे बने रहते हैं, वहां टेस्ला ने अपने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं कि टेस्ला की गाड़ी को सोलर से चार्ज करो। ये कमाल है भाई। 360 का पी रेशियो कैसे आता है? एलॉन मस्क लेके आता है, खत्म हो गई बात, है ना? ये रहा। मैं एक बात बताऊं आपको, इस व्यक्ति का एडमायरर रहा हूं मैं। मेरे जो पुराने वीडियोस हैं आप देखोगे, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर इनकी पिक्चर है, पिक्चर थी, हुआ करती थी किसी टाइम पे।
है ना? ये है दोनों तीनों किताबें मेरे पास, जस्ट ये रिसर्च के टाइम पर ही निकाली थी तो वाज़ रीडिंग इट। वो करिश्मा है उस व्यक्ति में, उसने अपना ऑरा वैसा बनाया है, उसने अपनी प्रोडक्टिविटी, उसने प्रूव करा है अपने आप को। क्या उसने ऐसे टास्क करे हैं जो ह्यूमैनिटी में सोचे भी नहीं जा सकते थे, है ना? तभी वो वैल्यूएशन मिलता है। वो सर ऐसा कौन-सा टास्क है जो सोचा भी नहीं जा सकता था? जैसे कि एक रॉकेट जब ऊपर जाता है, ठीक है? तो ऊपर जाता है तो क्या वो साथ में पेलोड लेके जाता है? आपको पता है रॉकेट पेलोड अलग-अलग चीज़ है। रॉकेट इज़ अ व्हीकल और वो साथ में पेलोड लेके जाता है। पेलोड क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता है, वज़न। पेलोड मतलब वज़न। अब वो वज़न सैटेलाइट का भी हो सकता है, तू पानी भेज दे, कुत्ते को भेज दे, जिसको भेजना है उसको भेज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो रॉकेट ऐसे जाता है ऊपर और फिर ऐसे ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। ये भाई साहब के साथ क्या होता है, ये लोगों का इनका रॉकेट जैसा ऊपर जाता है, क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही नीचे आता है? मेरी बात समझ रहे हो? और ये रॉकेट को यूज़ कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स। इन्होंने क्या स्पेस में लॉन्चिंग की कॉस्ट को 60% रिड्यूस कर लिया है। अपने आप पार्किंग हो जाती है वो सेंसर्स के थ्रू, बताओ। और उस जगह का टेम्परेचर आप मान नहीं सकते, हज़ारों डिग्री में होता है उस टाइम पर। ज़मीन का जब वो पार्क हो रहा होता है, जब वो उड़ रहा होता है, आपको पता है थ्रस्ट ही इतना ज़्यादा होता है। स्पेस एक्स है तो स्पेस में तो घुसना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा काम करके बताया है उसने। दैट इज़ द बाय द रीज़न इट इज़ कमांडिंग मोर वैल्यूएशन। बट इस केस में प्रॉब्लम देखो, मेरी बात समझना, समझाता हूँ मैं आपको, आपको आसानी से समझ में आएगा। एक कार की कंपनी 360 के पीई पे मैं खरीदने तैयार, बट क्यों? क्योंकि उसका धंधा मेरे को समझ में आता है। अगर उसमें डाउन होगा ना तो मेरे को पकड़ में आ जाएगा कि डाउन जा रहा है, यस या नो। कार नहीं बिक रही, खत्म हो गई बात। अरे ओला, एक मिनट, क्या ओला अपने पीक पे चल रही है क्या इस समय? ओला बाइक 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 नो। जिस तरह से इनके लक्षण अभी चल रहे हैं पिछले साल 2 साल से, आपको लगता है आज से 10 साल बाद नामो निशान बचना है कंपनी का? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है? क्या आपको अभी, मतलब मैं बोल रहा हूं तेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तू क्या ओला में डाले, कंसिडर कर रहे हो कि आप ओला इस समय इन्वेस्टिंग के लिए? ये बता दो, आप तो एक जवाब दो, खत्म हो जाएगी बात। नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे ना। आपको पता है ना वाई? बिकॉज यू अंडरस्टैंड द बिजनेस। क्योंकि आपके आसपास उस बिजनेस के बारे में बातें होती हैं। पीटर लिंच इफेक्ट है वो। स्पेस एक्स का आईपीओ अगर तू एब्सर्ड वैल्यूएशन पे खरीदता है कोई भी व्यक्ति, तो क्या वो बिजनेस से आप बाहर हो? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए ना। बिजनेस के अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब उनकी रोड शो प्रेजेंटेशन जरा आप देखो, जो आईपीओ के लिए उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई है, वो क्या बोल रहे हैं? लूनर इकोनॉमी की बात कर रहा है वो। लूनर इकोनॉमी मतलब कि हम ह्यूमन को मून रिटर्न कराएंगे, एक लूनर में बेस स्टेब्लिश करेंगे, मून पे बेस स्टेब्लिश करेंगे। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि हिंदुस्तान आज तक चांद पे आदमी उतरा है कि नहीं उतरा है, इंसान उतरा है कि नहीं उतरा है, आज तक कंफर्म नहीं है। अमेरिका ने जितना पैसा मार्स और बाकी की 50 चीजों के एक्सप्लोरेशन में डाल दिया है, दैट इज वे 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 बिगर देन द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन मून। जबकि मून ज्यादा पास है यूएस इंडिया के, यस और नो? अरे इंडिया मतलब ग्लोब के, यस और नो? एज कंपेयर मार्स कहाँ है? लिवेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, वहां करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार भी वहीं पैसा डाल रही, सब वहीं जाके पैसा डाल रहे हो। मून पे जाओ ना, ठंडा है बिल्कुल, मजे में रहो। गर्मी में क्यों जा रहे हो? कोई नहीं जा रहा ना, क्या कर सकते हो आप बताओ, कैसे जाओगे? मैं नहीं, हो सकता है चले भी जाए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को समझ नहीं है इस चीज की, ठीक है? और क्या करेगा? बिल्डिंग ग्राउंड फॉर एआई कंप्यूट सैटेलाइट, establish lunar factories to manufacture AI satellite, harness solar power and lunar mass driver, grow AI compute to terawatts annually। ये बोलता है कि जिस स्केल पे मेरे को कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए, वो ह्यूमन में मतलब पृथ्वी पे रहते हुए पॉसिबल नहीं है कर पाना। इतना बड़ा स्टेब्लिशमेंट चाहिए, दे नीड टू गो आउट फॉर दैट। ये प्लान है भाई इसका। क्या आप इस प्लान का हिस्सा बनना चाह रहे हो? आज से 10 साल पहले कंपनी आई थी, चांद पे जमीन बेच रही थी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? तो अगर किसी ने ली हो ना,
तो लपक लेना, आप भी लटक जाना पीछे एलॉन मस्क भाई जब उड़ाएं तो। ह्यूमन मून रिटर्न पे वो अफगानिस्तान इवैक्यूएट हुआ था, जब तालिबान, जब यूएस ने इवैक्यूएट करा था अफगानिस्तान को, तो लटक गए थे ना लोग प्लेन पे उसके, है ना, अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए। बस बिल्कुल वैसे ही लटक के जाना अपने को ऊपर। ठंड लगेगी थोड़ी तो जैकेट पहन लेना डीकैथलॉन का, कोई दिक्कत नहीं, -25 वाला काम चल जाएगा। ठीक है, क्या सोल्यूशन है फिर इसका, क्या करें अपन? घुस जाओ अंदर पूरी तरीके से, रेड फ्लैग एनालिसिस करो। सर क्या होता है रेड फ्लैग एनालिसिस? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, बिजनेस को समझने की जद्दोजहद है रेड फ्लैग एनालिसिस। समझते समझते रेड फ्लैग मिलेंगे, रेड फ्लैग ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आप एक काम करना, सिंपल सी बात है, आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी लाइफ में आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप फ्री बैठे हो, आपने बोला कि चलो आज कुछ नहीं तो कॉकरोच ढूंढ के निकालता हूँ एक, और आपने 20 मिनट खोजा और आपको कॉकरोच मिल गया? कभी ऐसा हुआ? जब जब आपकी इच्छा हुई मन में, अंदर से आपके मन में वो भाव आया कि मैं कॉकरोच को ढूंढूं, तब आपको कॉकरोच नहीं मिला, है ना? लेकिन आपकी बहन ने जो मैगी बना के रखी थी, उसने बोला कि आके खा ले, बोला हाँ 1 मिनट में आता हूँ। आप जैसे ही वहां तक पहुंचे, आपने देखा उसके ऊपर से ही निकल के गया है। नाउ अंडरस्टैंड। क्या मुझे, जब मैं आईपीओ पढ़ रहा हूं, तो क्या मुझे ला 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 ऐसा चश्मा पहन के पढ़ना है क्या? कैसे सर वो हार्ट्स भी निकल रहे हैं और सब? एलॉन भाई आपके जैसा तो कोई था ही नहीं, कहाँ थे आप? स्पेस एक्स, क्या बात है? नो ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना? जब आप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हो, तब इतनी शिद्दत से करो एज इफ यू जस्ट वांट टू ओन दिस बिजनेस, है ना? बट जब मैं प्रैक्टिकलिटी पे उतरूंगा, तो मैं किसी एक चीज को भी नहीं छोड़ूंगा। जब मैं रेड फ्लैग सर्च करूंगा, तो मैं किसी एक चीज को भी नहीं छोड़ूंगा। तो यार जितना ज्यादा रेड फ्लैग बढ़ता जाएगा, उतना इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी का खेला बढ़ता जाएगा। अब आप ये समझो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट्स, है ना, फ्लाई व्हील्स। क्या ये लोग, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बटन्स दबाइए सारे के सारे। ठीक है, होता क्या है, इन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग की कॉस्ट को, मैंने बोला ना रॉकेट पेलोड के हिसाब से जाता है, पेलोड के हिसाब से जाता है, मतलब कितना वजन वो कैरी करता है, उसके हिसाब से वो रॉकेट डिसाइड होता है। ठीक है, तो रॉकेट का पेलोड इन्होंने $18,500 पर केजी से कम करके $2,700 पर केजी कर दिया। इज इट अ मिराकुलस थिंग, यस और नो? इट इज, 100% इट इज भाई। क्या एक लो कैपेसिटी के अंदर लॉन्च करने की, अरे यार अब समझ रहे हो आप, पूरी दुनिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी खोली है उसने, खोली है। और अगर आप देखोगे ना, तो इनका क्या काम भी वही है क्या? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये लोग क्या रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, उसमें क्या इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मास्टरी हासिल करी कि सबसे पहले तो मैं सस्ते में भेजता हूं। एक बार जब सस्ते में चला गया, तो क्या सबसे पहले खुद ही के सैटेलाइट भेज के सबसे पहले तो नेटवर्क का बिजनेस खड़ा करा, कि काय को इंटरनेट और काय को किसी और पे निर्भर रहना, कौन सी गवर्नमेंट, अपन अपना इंटरनेट खुद ही बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? क्या इसरो भी इनका कस्टमर है, स्पेस एक्स का? यस, इसरो भी स्पेस एक्स का। आप समझ नहीं रहे हो बॉस, 200 केजी का अगर पेलोड है ना, जैसे ये बोलते हैं कि फेब्रवरी 2028 में, यानी आज से 9 महीने बाद, एक एयरक्राफ्ट, एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है जो 200 केजी का पेलोड लेके जाएगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन स्टार्ट बुकिंग देयर सीट्स। खोल दिया इन्होंने। अब क्या अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग बिजनेसेस अपनी अपने वेट बुक करेंगे क्या? जैसा कुरियर होता है बिल्कुल सेम वैसे ही है। 200 किलो है, वो अपने हिसाब से आपको पैसा चार्ज करेगा। आपका सैटेलाइट 200 किलो का हो ये जरूरी नहीं है, आपका सैटेलाइट छोटा सा है, तो मतलब 25-50 किलो, 100 किलो का कोई सैटेलाइट है, 50 किलो का सैटेलाइट है, आप भेज दो उसके थ्रू, मल्टीपल सैटेलाइट्स लेके जाता है, तो अपना नेटवर्क बना लिया। ठीक है, और इसके थ्रू, ये नेटवर्क के थ्रू और कंप्यूटिंग पावर बढ़ा के, क्या वो ग्रॉक को भी बढ़ाना चाह रहा है, ग्रॉक को बढ़ाना चाह रहा है। सिर्फ स्टारलिंक प्रॉफिट में है भाई, ये प्रोफेसर दामोदरन का वैल्यूएशन है। आप अगर देखोगे
तो स्पेस बिजनेस में बोलते हैं बेस्ट यूनिट इकोनॉमिक्स से। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब वही, क्योंकि $2400 में पहुंचा रहा है। शोड इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर, ईयर टू ईयर इंप्रूवमेंट शो हो रही है। इकोनॉमिक्स ऑफ रियूजेबल स्पेस क्राफ्ट इन स्पेस, ठीक है। R&D takes a substantial bite, but it's affect the level of as growth studies. Connectivity business has solid improving unit economics, notwithstanding lower revenues per subscriber. Per subscriber revenues और बढ़ाए जा सकते हैं. As a space business, R&D has significant effect on operating income, but here again, treating R&D as a capital expense will cause effect on level of. ठीक है, ये AI इसका लीस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस है, वर्सनिंग इन 2025। तो ट्विटर 3 बिजनेसेस से मिलके बना है, ट्विटर पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। इनके पास दुनिया की ओनली रीयूजेबल रॉकेट की फ्लीट है भाई, ये काम करते हैं ये, इनके अलावा किसी के पास वो फ्लीट नहीं है। आप सक्सेस रेट देखिए, 99 और 100% सक्सेस रेट है फैल्कॉन हैवी का। 11 लॉन्च करें, 11 के 11 लॉन्च एकदम सही सटीक बैठे। बड़ी बात है, बड़ी बात है। क्या काम करता है? हेवी कार्गो टू अर्थ ऑर्बिट, डीप स्पेस मिशंस के लिए काम आता है, समझ रहे हो। और अभी जो स्टार शिप वर्जन 3 लॉन्च हो रहा है, वो AI सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जाएगा। अब अगर आप देखते हो तो ये पूरी दुनिया का मास टू ऑर्बिट है। मास टू ऑर्बिट मतलब हमने कितने टन माल इस साल में हिंदुस्तान दुनिया के बाहर भेजा, ये वो चीज है। मतलब हमने 2012 में कुछ 1200 टन भेजा, यहां पर हमने 1700 टन भेजा, और यहां पर अब हमने 2200 टन के आसपास माल भेजा। एक बात बताऊं आपको, इस समय अर्थ से जितना भी पेलोड बाहर होता है उसका 85% स्पेस एक्स करता है। 85% ब्रो, एंड इट इज ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। इनके इनका जो क्राउन जूवल है ना, दैट इज स्पेस लिंक। स्पेस लिंक का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इजी इंस्टॉलेशन, इंटरप्राइज लेवल अडॉप्शन, मोबिलिटी, ठीक है, और चीप, ये इनको सबसे बड़े ग्रोथ दे रहा है। यहां से पैसा आ रहा है, और वो पैसे को क्या पूरा का पूरा वो पार्क कर रहा है। मतलब वो दुनिया से ही पैसा लेके क्या फंड कर रहा है कि अपने स्पेस एक्स मिशन को वैसे ही वो करेगा, वही उसका प्लान है। यहां तक क्लियर है? द बेट एंड द न्यू आइडेंटिटी इज AI ग्रॉक्स। आप मेरे को एक बात बताइए, ये स्पेस एक्स का S1 है। S1 बोले तो DRHP। जब टोटल एड्रेसेबल मार्केट की को डिफाइन करने की बारी आई कि यार आप, टोटल एड्रेसेबल मार्केट मतलब कंपनी यही बोलती है ना कि हम जिस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है अपने एक्सट्रीम पे, आज के आज कितना बड़ा है। ये अभी अपन ने जब इसकी वेबसाइट देखी थी, एक बार फिर से देख लो, देख के क्या लग रहा है आपको, ये क्या कंपनी है ये? व्हाट व्हाट बिजनेस इज दिस? ये स्पेस एक्स क्या है अगर कोई पूछता है आपसे तो? ये भी आप देख रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या समझ में आएगा? व्हाट एग्जैक्टली इज स्पेस एक्स? स्पेस एक्सप्लोरेशन की कंपनी है, सिंपल सी बात है, स्पेस टेक्नोलॉजी में डील करती है ना। इनका टैम, इन्होंने जो सबसे बड़ा टैम बताया है वो क्या बताया है? इंटरप्राइज एप्लीकेशन, AI। आपको बताऊं, इन्होंने जो खुद को क्लासिफाई करा है ना, प्राइमरी इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, लेवल 1 में, CFA लेवल 1 में पढ़ा है बेटा, इक्विटीज में, ये कि बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस कैसे क्लासिफाई होते हैं, कोड्स होते हैं उसके अंदर, पढ़ा ही होगा 100%। उसके पढ़े बिना कैसे पास होगा राजा? ना पढ़ा ही होगा। क्या इंडस्ट्री वाइड कोड मिलता है? अब इन्होंने जिस इंडस्ट्री में, आपको याद है मैंने बोला था कि इंडस्ट्री भी पढ़ना चाहिए आपको कि कौन सी इंडस्ट्री में है वो, तो उससे वो समझ में आता है कि वो खुद को क्या आइडेंटिफाई करता है। स्पेस एक्स दिखा कुछ भी रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कौन सी इंडस्ट्री में खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। ओए तेरी की, क्या ये एक स्कैम नहीं हो गया आपके साथ अभी?
मतलब एक डेटा प्रोसेसिंग कंपनी बोल रहा है क्या वो खुद को? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तू समझ नहीं रहा है? वो सन की आदमी है क्या? वो सारे के सारे प्रोडक्ट साइडलाइन रख के कोई और तीसरी चीज शुरू कर देगा स्पेस एक्स में? कांट डू एनीथिंग, इज नॉट अकाउंटेबल टू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। 4% लोग चिल्ला चोट मचाते रह जाएंगे बस, और कुछ होने नहीं वाला है। और आपको नहीं लगता है कि ये डेटा प्रोसेसिंग के नाम पे बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यूएशन ले गया एलॉन मस्क? डेटा प्रोसेसिंग और टेक कंपनी, मेरी बात समझ रहे हो? कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हो बोलेगा ना, जहां पर डीआरएचपी शुरू होता है उसकी नाक पे तो लिखा हुआ है 7370। कौन सी फेक? कहां करा उसने? फेक किधर करा? फेक तो वो करेगा ना जब हो कुछ और बता कुछ और रहा है। वो तो जो है वो बता रहा है, तो बोला ना मैं 7370 में क्लासिफाई करता हूं खुद को। तो आप बोलोगे 7370 क्या होता है, पूरा नाम लिखो, तो बोलेगा एसईसी ने बोला ही नहीं पूरा नाम लिखने के लिए। उनको बोलो जाके फॉर्मेट चेंज करें, हम लिख देंगे पूरा नाम, हमको क्या करना है? कॉपी पेस्ट तो करना है। इट इज लाइक एचएसएन कोड जो जीएसटी में होता है। हाँ, सिंपल सी बात है, वो तो यही जवाब देंगे और क्या कोर्ट में। स्पेस एक्स खुद को डेटा सेंटर कंपनी समझती है कि हम एक डेटा सेंटर कंपनी है, उसके हिसाब से तो बहुत ऊंचा वैल्यूएशन ले गया वो, और पैसे भी समेट के ले गया $70 बिलियन भाई। अबे गूगल अभी 70 बिलियन रेस कर रहा है ना, गूगल सेम 70 बिलियन, जरा देखना क्या वैल्यूएशन पे करेगा गूगल उसको रेस। एंड गूगल, एक मिनट, गूगल के बिजनेस और स्पेसएक्स के बिजनेस में कोई कंपैरिजन है? रिस्क में, रिवॉर्ड में, सस्टेनेबिलिटी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गूगल ने क्या सस्टेनेबल बिजनेस बनाया? 50-100 साल तक चलता रहेगा अपने आप ही, वो सेल्फ इंप्रूव होकर ही चलता रहेगा। उसने इकोसिस्टम बना के दिया है जिसपे दुनिया ऑपरेट कर रही है। दैट इज नॉट द केस विद स्पेसएक्स। स्पेसएक्स हैज टू शो। और इन्होंने, मेरी बात समझना, स्टारलिंक is not related, sorry, SpaceX is not related to space। ये एआई के चक्कर में कुछ कर रहा है। और एक्स जो इसने एक्विजिशन करा है एक्स का, क्या उससे समझ भी आता है? ग्रॉक इसने रातों रात उठाया ना चैट जीपीटी से अलग होने के बाद। क्या ओपन एआई के अंदर इसने फंडिंग करी थी? ओपन एआई को एनजीओ समझ के पैसा दिया था इन्होंने ओपन एआई जी को, याद है आपको? सुना है आपने ये चीज? उसके ऊपर केस भी चल रहा है। ये बोल रहा है मेरे को शेयर इशू करो ओपन एआई के। वो फंडिंग बोली थी आपने, तो नॉन प्रॉफिटेबल बोला था, आप तो सबसे पैसा ले रहे हो। और वो अपनी जगह सही है कि एज अ बिजनेसमैन बिल्कुल सही है। मैंने आपको दान करा था, आपने धंधा खोल दिया, तो मेरे को मुनाफा दो उस धंधे में से। रातों रात इसने पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल कौन है? कौन था पराग अग्रवाल? सीईओ था क्या एक्स का, ट्विटर का? ट्विटर का सीईओ था, 10 साल काम करा ट्विटर में, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट है ना, बिलियनर है, मिलियनर है भाई। ट्विटर को खड़ा करा क्या ट्विटर के सीईओ के बाद? ओरिजिनल सीईओ ने जब, डॉर्सी क्या नाम था उसका, उसने जब स्टेप डाउन करा तब ही वाज द वन जिसने ट्विटर को, और ट्विटर के पीक डेज में था भाई वो। आप ट्विटर को, जैक डॉर्सी, आप ट्विटर को बिफोर आफ्टर देखिए, मतलब बिफोर एलॉन मस्क, आफ्टर, जमीन आसमान का फर्क है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज में। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज हर साल, हर बार डिक्लाइन हो रहा है, क्या डिक्लाइन होता जा रहा है लगातार, उसी पे जिंदा है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी। आपने क्यों लिया स्पेस एक्स? क्यों खरीदा स्पेस एक्स ने? क्यों खरीदा एक्स एआई? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? क्या अपनी सनक में खरीदा? वॉज इट अ ईगो? एब्सोल्युटली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इट वॉज नॉट अ फेयर सेंसिबल बिजनेस डिसीजन। आप उतना पैसा डाल के खुद का एलएलएम बनवा देते उससे कम टाइम में। ट्रम्प बैन था, बकवास चीज है। अब ये जो पैसा रेस कर रहे हैं $135 मिलियन पे, 75 बिलियन, ये इस पैसे का यूज कहां करेगा? तो सबसे पहले तो ये $20 बिलियन का लोन रीपे करेगा। आपने को क्या 21 तोपों की सलामी उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसने ऐसे बिजनेस को $20 बिलियन का लोन दे दिया? 2 मिनट के लिए आप उसको सलामी दो कि वाह भाई तेरा कलेजा है ना, यहाँ मेरी इक्विटी शेयर मालिक बनने में फट रही है, और तू लोन ब्याज पे पैसा दे रही है, मतलब गजब ही चल रहा है भाई, है ना। मैं मालिक बन रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, $20 बिलियन ही अपने पास केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखेंगे पर ईयर। पर ईयर के हिसाब से रखेगा तो 40 बिलियन का, मतलब इसके पास रनवे रहेगा दो दो साल का। और यहाँ पर $3 बिलियन R&D के ऊपर, शिप डिप्लॉयमेंट के ऊपर खर्च करेगा। अब रेड फ्लैग एनालिसिस का जो माइंडसेट है वो देखो क्या है, कौन है ये? ओए शाबाश, दोज हु नो हु नो। ठीक है, अब इतना छोटा क्यों रखा है? माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है छोटा, वही चीज है। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो रेड फ्लैग एनालिसिस हम 3 सेक्शंस पे बांट के करेंगे। नंबर 1, बिजनेस कौन चला रहा है। नंबर 2, वो बिजनेस कैसे चला रहा है। एंड नंबर 3, क्या होगा अगर बिजनेस ऊपर नीचे हुआ तो। कौन से टाइप के रेड फ्लैग एनालिसिस हो जो मैंने पूरे लिखवाए वही सब देखना है आपको। ठीक है, वी डोंट वांट टू डू इट अगेन। अब बिजनेस कौन चला रहा है वो देखिए। 3 की पर्संस हैं स्पेस एक्स में। ठीक है, ये लोग बिजनेस रन कर रहे हैं। यहां पर अपन 4 पॉइंट्स देखेंगे जो मैनेजमेंट के हैं, जिसमें मेरे को बात करने लायक लगे। नंबर 1, क्या ये एक की मैन रिस्क कंपनी है। प्रमोटर का कंट्रोल वंट्रोल तो ठीक है, वो तो है ही अपनी जगह, आप समझ नहीं रहे हो। अंबानी जी को अभी दिल का दौरा पड़ जाए ना, 2 4 5 दिन निफ्टी डाउन होगा, सेंसेक्स गिरेगा के वापस सब संभल के खड़ा हो जाएगा और नया लाइफ टाइम हाई मार देगा। जीवन है, चलता रहता है, जिंदगी है, रुक थोड़ा ना जाएगी, है ना। सब लोग अपने काम पे निकलेंगे कल सुबह। लेकिन अगर एलॉन मस्क निपट गया तो क्या स्पेस एक्स यहीं पर खत्म है, स्टोरी खत्म है पूरी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। आपने जो 363 का 364 का वैल्यूएशन देखा है टेस्ला का, क्या वो इस बंदे के कारण आया है और कोई फैक्टर नहीं है टेस्ला में दूसरा ऐसा। मेरी बात समझ रहे हो आप। टेक्नोलॉजी इज कमोडिटाइज्ड नाउ पोस्ट कोविड। क्या टेक्नोलॉजी कमोडिटाइज्ड हो चुकी है, आप हर जगह एआई घुसा रहे हो, तो टेक्नोलॉजी तो खत्म ही कर दी है आपने अभी। मैं टेक की बात कर रहा हूं, मैं इंजन वगैरह की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर टेक। एंड एनीवेज, क्या टेस्ला ने कभी अपने आप को आज तक ऐसा प्रमोट करा कि हम बहुत रोबस्ट और बहुत साउंड कार है? कभी नहीं। क्या उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा प्रमोट करा कि हम सबसे फास्टेस्ट कार है? कभी नहीं। क्या उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा प्रमोट करा कि हम दुनिया की बेस्ट कार है? कभी नहीं। क्या उन्होंने बस हमेशा अपने आप को यही प्रमोट करा कि हम टेक कार हैं, दैट्स इट। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बेस्ट हूं, क्योंकि मेरे से बेस्ट क्या फोर्ड का ट्रक है, पूरा का पूरा मकान खींच के ले जाता है वो अमेरिका में। फोर्ड का ट्रक जो हाइलक्स आता है, जैसे अपने यहाँ पर फॉर्च्यूनर का हाइलक्स ना, उस तरीके का जो ट्रक होता है वो वही यूज करते हैं यूजुअली लोग वहां पर। यूएस में सब लोग, आपने देखा ही होगा वेब सीरीज वगैरह में। इट इज सच अ हाई की मैन रिस्क। प्लस दूसरा, अगर आप देखोगे इस समय ना तो सक्सेशन का कोई प्लान है और ना सामान्य आदमी, मतलब एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति अपना सक्सेशन थोड़ा ना प्लान करता है 50 साल की उम्र में कि चलो मैं मेरा सक्सेशन प्लान करता हूँ कि क्या होगा देखा जाएगा। F-150, यस। F-150 दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सेलिंग कार है क्या वो? दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है भाई F-150। और सालों से वो एग्जैक्टली एक जैसा ही है। ठीक है, उसके पीछे की भी जबरदस्त कहानी है, कभी अपन कवर करेंगे, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था। CFRA थीमेटिक रिसर्च बोलता है स्पेस एक्स इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द फाउंडर कंट्रोल्ड सुपर वोटिंग कंट्रोल्ड कंपनी IPO रादर देन अ कन्वेंशनल डुअल क्लास लिस्टिंग। मतलब क्या ये नॉर्मल डुअल क्लास क्या है, मैंने बताया ना आपको। जैसे कि अगर मैं कॉमन शेयर्स बोलता हूं वर्सेस मैं इलॉन शेयर्स बोलता हूं, कॉमन शेयर में एक शेयर के अगेंस्ट आपको एक वोटिंग राइट है, और एक इलॉन शेयर के अगेंस्ट आपको 10 वोटिंग राइट्स है भाई। मेरी बात समझो, 10 गुना ज्यादा। ये सब इन्होंने क्यों करा? ये सब इन्होंने पेपाल वगैरह में सीख के आए क्या ये सारी चीजें? है ना, कि इन्वेस्टर आके इतना सर चढ़ जाता है कि वो बाप बन के बैठ जाता है मेरे सर पे, है ना। और फिर वो डिक्टेट करता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा करो। मेरी बात समझ में आ रही है? राहुल यादव हाउसिंग.com बाहर कर दिया ना, खुद की कंपनी से चलता कर दिया कि चल पहुंच। मेरी बात समझना, एप्पल में स्टीव जॉब्स के साथ जो हुआ उसके बाद ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रमुखता से सामने आई क्या? आदमी अपना कंट्रोल अपने पास रखता है, वोटिंग राइट्स अपने पास रखता है, डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखता है। राइट, मेरी बात समझिए। क्या ये व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है? आपको लगता है ऐसा? क्या कितना कमाएगा और क्या करेगा कमा के उतना?
खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हाँ, सिंपल सी बात है ब्रो, राइट? इट्स इट्स समथिंग एल्स। क्या वो एक, आई वुड से एक फिनिकीनेस है, वो एक फिनिकीनेस है। स्पेस एक्स के प्रोस्पेक्टस में जो S1 होता है, जो अपना DRHP होता है, क्या बोलते हैं वो? कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है लॉस ऑफ मिस्टर मस्क, मार डाला कि मर जाए अगर ये, वेदर ड्यू टू डेथ, डिसेबिलिटी और अदरवाइज, और हिज, ये सुनना प्लीज, लॉस ऑफ, यहां तक तो ठीक है कि डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, ये तो ठीक है। इसके अलावा कभी अगर साहब की कोई इनएबिलिटी रही, या साहब का मूड ही नहीं रहा, अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू, कि नहीं करना मेरे को तुम्हारे यहां काम, जाओ, नहीं दिया तुमने डोनट मेरे को, नहीं करूंगा काम, his current role could significantly disrupt our management structure, adversely affect our ability to execute our strategic plan, and negatively impact our reputation and relationship with client partners. जो भी जुड़ा है ना इनसे, इस इनसेन वैल्यूएशन पे, वो सिर्फ एक सेंट्रल फिगर के कारण जुड़ा है, दैट इज मस्क। ठीक है, अब यहां पर देखना, वी डू नॉट मेंटेन एनी की लाइफ पर्सनल इंश्योरेंस फॉर मिस्टर मस्क। आपको लगता है कि दुनिया की कोई एजेंसी स्पेस एक्स को इंश्योरेंस लिख के देगी मिस्टर मस्क का? अबे यार, तुम तो ये बोल रहे हो फिर कि अगर वो 40-50% डाउन है तो क्या $500 बिलियन दूंगा क्या पे आउट में? मर जाएगी वो कंपनी। कौन सी कंपनी है जो $500 बिलियन का पे आउट देगी? आप मेरी बात समझ रहे हो सर? की परसेंट रिस्क का इंश्योरेंस होता है ना कंपनी का। मैं नहीं ले सकता वो इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली। शेयर होल्ड, अरे इंश्योरेंस वाले बहुत चालाक होते हैं। बोले आप ही कंपनी चला रहे हो, आप ही डायरेक्टर हो, तो आपको कैसे दे देंगे इंश्योरेंस? आप बोलो कल को मेरे को काम नहीं करना, उसके कारण मेरे को इतने का लॉस हो गया, आप ही क्लेम कर रहे हो, तो सब आप ही कर रहे हो, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? समझ में आया आपको लॉजिक? नहीं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐसा लगता है कि धवल जैन करके एक एग्जीक्यूटिव है अपने, वो किंग है रिटेल का, उसने रिलायंस रिटेल को जीरो से हीरो बना दिया। क्या वो रिलायंस रिटेल के लिए की मैन है? वो चला गया, उसको कुछ हो गया तो क्या रिलायंस को नुकसान होगा करोड़ों रुपए का? तो रिलायंस क्या उसके लिए पॉलिसी उठा सकता है? उठा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन रिलायंस क्या मुकेश भाई के लिए पॉलिसी उठा सकता है? नहीं उठा सकता। कंपनी देगी नहीं ना पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी। क्यों? क्योंकि किसी दिन मुकेश भाई का मूड नहीं हुआ तो उन्होंने अपने आप ही लॉस करा दिया और क्लेम कर लिया, तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया तो अब रिकॉर्डिंग देखना, फिर समझ में आ गया अच्छे से सब लोगों को। अरे कॉन्फ्लिक्ट की बात है, मैं खुद के की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं, मैंने लगा कल से नहीं लेनी क्लास, जो उखाड़ सकता उखाड़ ले। धीरे धीरे मेरी रेपुटेशन खत्म हो गई, मैंने जाके क्लेम कर दिया, देखो जी पहले तो मेरे इतने रेवेन्यू, तब तो मेरे इतने रेवेन्यू, मेरी तो रेपुटेशन खत्म हो गई, मेरे को तो क्लेम दो जी, ये जी वो जी। ऐसे थोड़ा ना होता है, इतना इजी है क्या? Further, although Mr. Muggs devotes significant time to our business and highly active in our management, he does not devote his full time and attention to our business. ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या सारी पंचायती करना है उसको? सोचो, मतलब जिस आदमी के पास इतना बड़ा काम हो, जिसमें इतना कलेजा है कि $70 बिलियन, है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के बातें कर रहा है यार। बोले मैं तेरा काम कर रहा हूं, मैं करप्शन फ्री कर दूंगा इंडिया, यूएस को। ऐसा अडानी अंबानी कभी करे करप्शन फ्री इंडिया को? आपको लगता है वो एफर्ट डाले, कंट्रीब्यूट करे कि चलो अपन करप्शन फ्री करते हैं इंडिया को? कभी नहीं। मशीनरी है, उसके अराउंड काम करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अभी मिस्टर मस्क करंटली सर्व एज टेक्नो किंग, अ इनफॉर्मल कॉर्पोरेट टाइटल यूज्ड बाय मिस्टर मस्क विद इन टेस्ला। तो टेस्ला में वो खुद को टेक्नो किंग बोलता है कि मैं इस कंपनी का टेक्नो किंग हूं, खुद को ही बोलता है वो, है ना। विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ सेपरेट एग्जीक्यूटिव ऑफिस, लीगल फंक्शन और गवर्नेंस रोल। अब ये टेक्नो किंग से क्या समझ में आता है ना। और साथ में सीईओ ऑफ टेस्ला भी इज इन्वॉल्व इन अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वेंचर्स इंक्लूडिंग न्यूरोलिंक, बोरिंग कंपनी। पहले सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एनी सच लॉस अगर हमको होता है तो हमारी तो बैंड बच जाएगी। Recruiting a successor with the combination of skill and experience possessed by Mr.
Musk, as well as the ability to maintain the confidence of the market, would be lengthy and uncertain. We may be unable to attract or retain a suitable replacement in a timely manner at all. हम तो बैंड बज जाएगी हमारी. जिन लोगों को लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्या ये अपन रिस्क पढ़ रहे हैं, क्या रिस्क फैक्टर की लैंग्वेज है ये? आप लोगों ने जिन्होंने आईपीओ पढ़ना शुरू करें, क्या ये रिस्क फैक्टर से निकल के आ रहा है लैंग्वेज? डेफिनेटली ऐसे ही बात करता है वो. एलॉन का कंट्रोल देखो आप. एलॉन के पास जो क्लास ए वाले शेयर हैं, जहां पर 1:1 मिलता है, वो कितने हैं? 12.3%. उसको नहीं चाहिए ओनरशिप. क्या मतलब ओनरशिप के लिए बैठा है क्या यहाँ पर वो? बहुत पैसा है रे भाई, क्या करेगा इतना? क्लास बी जहां पर 1:10 है, मतलब एक शेयर पे 10 वोटिंग राइट है, वहां पर एलॉन ने कितने दाब के रखे? 93.6% शेयर है और 85% उसके पास कंबाइंड वोटिंग राइट है. मतलब जब दोनों शेयर होल्डर मिलके एक साथ वोट डालें, तो एलॉन जो बोलेगा वो 85% वो होगा और बाकी सब जो बोलेंगे वो 15 होगा. इसका मतलब क्या ये कंपनी का पूरा टेटवा एलॉन के हाथ में है? वो दबाएगा तब दबेगी, आवाज निकलेगी, वो छोड़ेगा तो हाँ होगा. वो दबाएगा छोड़ो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, उसकी मर्जी चल रही है, नहीं मर्जी नहीं चल रही, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, है ना. सेल्फ प्रमोशन के मामले में अगर आप बात करो तो क्या अपने याद है, अपन ने मैनेजमेंट गवर्नेंस के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि सेल्फ प्रमोटिंग सीईओ नहीं होना चाहिए. क्या ये सेल्फ प्रमोटिंग सीईओ है? भर भर के है. मतलब शायद एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, इसको ब्लैंक छोड़ दिया. जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी आ बैल मुझे मार, क्या यही करता है ये? और इसके पास कोई दूसरा काम नहीं है. जब थाईलैंड में बच्चे गुफा में फंस जाते हैं, तब ये वहां चला जाता है कि मैं बचाऊंगा. यही करता रहता है. मतलब मेरी बात समझो, इट इज नॉट अ बिजनेसमैन एट्रीब्यूट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ऐसा नहीं होता. आनंद महिंद्रा के पास कमी थी क्या इंजीनियर्स की? नहीं थे महिंद्रा के पास इंजीनियर? नहीं, क्यों नहीं भेजे उन्होंने? इंडियन आर्मी के पास इंजीनियर्स की कमी है. अनइमेजिनेबल टास्क दे कैन डू इन 24 आवर्स. मऊ में रहता हूं, मैंने होते हुए देखा है भाई. जो चाइना लेवल की प्रोडक्टिविटी हो मैंने देखी है इंडियन आर्मी की. पुल बना देते हैं 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा. समझ रहे हो आप? विद इन 24 आवर्स. विद इन 24 आवर्स. वो एक स्पेशलिटी है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमईएस. वो तो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना रातों रात. वही काम करते हैं. ठीक है. तो यार ये सब के बाद भी आप देखो ना, द बंदा इज लाइक ऑब्सेस्ड. वो पॉडकास्ट में आके जॉइंट मार रहा है. ठीक है, मतलब क्या चल रहा है भाई ये? व्हाट इट इज डूइंग? दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू बी सो, मतलब आप इंटॉक्सिकेट कैसे हो रहे हो भाई पब्लिक के सामने? आप तो पब्लिक फिगर हो ना, पूरी दुनिया देख रही है आपको. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है यार, मजाक वाली बात थोड़ा ना. जस्ट बिकॉज, बस वही है ना यार कि आप वो सेम चीज है जो अपन ने मैनेजमेंट एनालिसिस में देखी थी. जब तक हरियाली दिख रही है, क्या कोई भी आपको कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा. क्योंकि प्रॉफिट्स दिख रहे हैं ना, तेरे को जो करना है तू कर, पैसा बना के दे बस. आदमी बोलता है मैंने तो जी 12 डॉलर के भाव पे खरीदा, $15 पे खरीदा था टेस्ला. आज देखो जी टेस्ला ₹750 चल रहा है. मेरी तो किस्मत बदल दी एलॉन बेटा ने. हमने 2 कोठियां ले ली जी सैनिक फार्म्स में नई दिल्ली में. वाह जी वाह, 2 कोठियां लेता. हाँ जी 2 हो गई. बहुत बढ़िया बात. तो स्पेस एक्स का आईपीओ बोले बस एक बेच के वापस स्पेस एक्स के आईपीओ में डालेंगे, तो मिला वो दूसरी भी नहीं रहेगी. नो नॉन कम्पीट क्लॉज. एलॉन मस्क का जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हुआ है, उसमें कंपनी एलॉन मस्क को कोई नॉन कम्पीट क्लॉज में नहीं डाल रही है. मतलब एलॉन मस्क जब चाहे जैसे चाहे इस कंपनी में रहते हुए भी क्या वो स्पेस का दूसरा अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा कर सकता है, वाइल बीइंग द शेयर होल्डर, वाइल बीइंग द ऑफिस बेयरर ऑफ दिस कंपनी? क्या ये एक क्लासिक बुकिश केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? जो एग्जाम्पल्स अपन लेते थे ना कि ऐसा हो जाए, बिल्कुल वैसी ही चीज है ये. और ये कहाँ लिखा है? मेरी बात समझना, क्या ये रिस्क फैक्टर्स में ही लिखा है? रिस्क फैक्टर्स में लिखा है. बोर्ड की इंडिपेंडेंस नहीं है बिल्कुल भी.
एलॉन मस्क क्या सुपरवाइजरी बोर्ड में है? सुपरवाइजरी बोर्ड में भी, और क्या मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन है? क्या ये चलता है क्या कभी भी? आप सीईओ भी हो, आप बोर्ड के भी चेयरमैन हो। अपॉन कंप्लीशन of offering, Mr. Musk will serve as a CEO, CTO, and chairman of our board and control the election of our director in our dual class structure. They will limit and preclude the ability and influence the corporate matter and election of our directors. मैनेजमेंट उसने पूरा हैक करके रखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं उसके मून शॉट के पे पैकेज की, जो पे पैकेज उसने मांगा है। ठीक है, वो क्या बोलता है पता है? वो बोलता है जैसे जैसे कंपनी की मार्केट कैप 1-1 ट्रिलियन डॉलर से आगे बढ़ती जाए, आप मेरे को इतने शेयर हर ट्रांच पे इशू करते जाना। कितने शेयर है देखो, 1 लाख 10 लाख करोड़, 6-6 करोड़ इशू, 6 करोड़ 66 लाख शेयर है ना। मतलब कंपनी अभी कितने की है? 2 बिलियन की है। तो 2 मिलियन की हो गई क्या ऑलरेडी? 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई ना। तो आप ये सारे शेयर, यहां तक के शेयर इशू कर दो मेरे को। फिर जब 2.5 की हो जाए तो ये और कर देना। आपको पता है जितने शेयर्स ये एलॉन मस्क के ईसॉप में दिए ना, उन सब की आज के हिसाब से अगर ये सब इलॉन मस्क को मिल जाते हैं इन फ्यूचर, ये सारे के सारे शेयर क्वांटिटी वाइज, तो वो शेयर की आज के प्राइस के हिसाब से वैल्यू बन रही 1 ट्रिलियन डॉलर। मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप के बराबर के तो ईसॉप खड़े कर रखे हैं उसने अपने लिए, बिल्कुल ताजा तरीन इंतजाम। ये होता जाए, आप तो क्रेडिट करते जाओ। आप इमेजिन करो भाई, क्या नंबर है। अपन ट्रिलियनर की बात कर रहे हैं, क्या दुनिया में पृथ्वी पे एक लौता बंदा है जो ट्रिलियनर है? तो ये बोलता है 15 बराबर भागों में आपको शेयर्स मिलेंगे जैसे जैसे आप ये पूरा करते जाते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोर्ड, अवर बोर्ड हैज अप्रूव्ड। अब अवर बोर्ड में इसके चेयरमैन खुद एलॉन मस्क है। उसने अप्रूव करा है, क्या अप्रूव करा है? ग्रांट ऑफ 1 बिलियन पर 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर की ग्रांट अप्रूव करी है भाई। ठीक है, 1 बिलियन की डॉलर की ग्रांट अप्रूव करी है और रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स करें। ठीक है, कैसे, क्या रिस्ट्रिक्शंस है? आवर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन माइलस्टोन्स, ये वाला नंबर 1। नंबर 2, कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट ह्यूमन कॉलोनी ऑन मार्स with at least 1 million inhabitants in each case, subject to इनका एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट अस। वो बोलता है जब तक ये सारे के सारे शेयर आप मेरे को दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हर ट्रिलियन डॉलर पे देते जाओ मेरे को कोई समस्या नहीं है। बट जब तक मैं 10 लाख लोगों को मार्स पे सेटल ना कर दूं, तब तक मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें गलत क्या है अगर ये नहीं लेगा, ऐसा कर रहा है तो? इट इज अ सर्कस। क्या आपने सर्कस खड़ा करा है यहां पर? आप मेरी बात समझ में आ रही है यार? ये क्या पे पैकेज बनता है? ऐसा पे पैकेज बनता है क्या किसी का? क्यों कर रहे हो आप? ये न्यूज में आने के लिए कर रहे हो ना? अगेन वही सेल्फ प्रमोटिंग वाली चीज है ना। क्या इसने हेडिंग बनाई थी, हेडलाइंस आई थी जब डीआरएचपी फाइल हुआ था, याद है आपको? कि एलॉन मस्क तभी सैलरी लेगा जब उसको मार्स में लोगों को ये प्रण खाई, ये खाई एलॉन ने, खाई कसम, लोगों को भेजेंगे मार्स पे तभी लेंगे सैलरी। इसी के साथ मच चुकी है सनसनी। एब्सोल्युटली। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। स्पेस एक्स में इतने रेड फ्लैग मिलेंगे आपको जिसकी कोई हद नहीं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स भर भर के करें। अगर आप देखोगे तो स्पेस एक्स ने, ये रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बताते हैं कि स्पेस एक्स ने रिवील करा कि साइबर ट्रक्स जितने भी बनते हैं उसका 20% ये लोग खरीद लेते हैं। देखिए जी, आप सोचिए जरा, क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एनीथिंग। एक स्पेस एक्स या स्टारलिंक के प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, उसको साइबर ट्रक की क्या जरूरत पड़ रही है? ठीक है, एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड इररिलेवेंट एमएनए।
ये बहुत 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 बड़ा इशू है जो इसके अंदर निकल के आता है। इर्रेलेवेंट एमएनए मतलब ये जो एक्स को खरीदा है इसने, ट्विटर को खरीदा, आपको लगता है कहीं से कहीं तक जरूरत थी ट्विटर को परचेस करने की? जितने में तूने ट्विटर खरीदा, इसने बाद में जस्टिफाई करने के लिए डोनाल्ड एलन मस्क क्या बोलता है कि मैंने ग्रॉक के कारण ट्विटर को खरीदा। जब ट्विटर के एडवर्टाइजमेंट्स डिक्लाइन हो गए ना, तब ये बोलता है मैंने ग्रॉक के कारण। अरे क्या बकवास बात है यार। अगर आपको एआई एलएलएम बनाना है तो क्या जितने में आपने ट्विटर खरीदा उससे आधी कीमत में बनेगा? तूने बिलियन डॉलर दिए ट्विटर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ट्विटर खरीदने के लिए, समझ रहा? उससे आधी कीमत में बनेगा भाई, और शानदार मॉडल बनेगा, उससे बेहतर मॉडल बनाओगे आप। यू बीइंग एन यू बीइंग एलॉन मस्क, है ना? वो ईगो बाय था पूरा का पूरा। मेरी बात समझना, द बंदे का क्या कम्युनिकेशन एकदम क्लियर है क्या कि मैं नहीं सुधरूंगा? मेरी बात समझ रहे हो? आई विल ऑपरेट द वे आई विल ऑपरेट। मैं आपके घर पे पैसा मांगने नहीं आया, आप आके पैसा लगा रहे हो कंपनी में, है ना? एक बार अगर आपको याद हो तो इसने इंटरव्यू में बोला था कि व्हेन समबडी आस्क्ड मी दैट व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन टेस्ला, राइट? तो आई टोल्ड हिम दैट डोंट इन्वेस्ट इन टेस्ला, आई डोंट नीड योर मनी। मेरी बात समझ, उसने यही बोला, बोला आई डोंट नीड योर मनी, डोंट इन्वेस्ट इन टेस्ला। मतलब वो कुछ भी सेल करने को तैयार नहीं है। आप यहां पर आपको समझना पड़ेगा। आप यार, क्या ये पूरा का पूरा, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्कैम निकलेगा या ऐसा कुछ हो सकता है, बट ये पूरी की पूरी बिजनेस क्या कंसंट्रेशन रिस्क का सबसे बड़ा एपिटोम बन के निकल रहा है इस समय पूरी दुनिया में। सब लोग मिलके एक आदमी के कैलिबर पे पैसा लगा रहे हैं भाई। एलॉन मस्क को अगर आप वैल्यूएशन निकालो एज एन इंडिविजुअल, ही मस्ट बी द मोस्ट वैल्यूड इंडिविजुअल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या, और किस चीज के लिए पैसा लगा रहे हो? इतना सनकी आदमी है। आप सोचो, इतनी रिस्क लेके इतने ऊंचे वैल्यूएशन पे आप पैसा लगा रहे हो, और उस पे आपको जो आदमी मिल रहा है वो काम करने वाला, वो भी सन की है। क्योंकि उसने जो बातें करी है वो बातें ही सन की है कि मैं मार्स पे कॉलोनी, जब तक 1 मिलियन 10 लाख लोगों को मार्स पे नहीं लेके जाऊंगा तब तक पैसा नहीं। इसके लिए तो सन की आदमी चाहिए। पर्सन विद सेन माइंड कैसे सोचेगा? जो ब्याज बट्टे ब्याज के चक्कर में लगे, है ना, जो बैक ऑफ द माइंड ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके दिमाग में कभी ये चीज आएगी करने में? कैसी पॉसिबल बात कर रहे हो? आनंद महिंद्रा सर ये सोच सकते हैं कभी कि मैं मार्स पे लेके जाऊं 10 लाख लोगों को? कभी नहीं। ठीक है, और एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ये है ना, आपको बहुत लेट समझ में आएगा लाइफ में। दो चीजें हैं, ठीक है? एक, नंबर वन, पैसा बहुत जरूरी है आपके जीवन में। आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को पैसा दूर कर देगा जिसकी कोई हद नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट है पैसा आपके लिए। आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगा पैसा, इसी भारत में रहते हुए। और दूसरी चीज, ये आपको समझ में आएगा कि अगर आपने स्किल सेट में खुद की वैल्यू बढ़ाने में, मतलब कोई हुनर अगर सीख लिया ना आपने, हुनर समझते हो क्या होता है? स्किल सेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर स्किल हुनर नहीं होती। स्किल तो इंग्लिश वर्ड है, हुनर हिंदी वर्ड है। जैसे एक्सेल, क्या इंग्लिश में एक्सेल चलाना एक स्किल है? एक स्किल है, बट क्या हिंदी में तू बोलेगा कि मेरा हुनर है कि मैं एक्सेल चलाता हूं? ऐसा हुनर, ओए होए होए होए, कलाकारी एक्सेल की। हुनर मतलब ऐसा कुछ जिसको करके मैं रोटी कमा सकता हूँ अकेला अपने दम पे। जैसे कि क्या मुझे पता है कि अगर कभी कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, तो क्या 11वीं 12वीं 8वीं 10वीं के बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ा के काम चल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना आता है ना, बस ये चलते रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये और ये तीन चीजें चलेगी तो काम हो जाएगा। बाकी सब चीज मैनेज्ड है, मैनेजेबल है। दैट इज हुनर। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ दिया ना ब्रो, तो मैं बताऊं आपको, बड़ा होने के लिए फिर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं था जब मैंने वैल्यूएशन कराया, भगवान की कसम मेरे पास पैसा। मैं मास्क बेच रहा था ब्रो, उसके पहले। आर्मी वाले कैमोफ्लाज मास्क, कैमोफ्लाज टेक्स्ट, क्योंकि आर्मी में कपड़ा मिल जाता है चिंदी, महू में। आई एम नॉट किडिंग। 20 रुपए 25 रुपए मेरे को मिल रहा था, मैं 150 रुपए में बेच रहा था। स्ले स्टोर करके मेरे पास
डोमेन है वो स्ले स्टोर, SLAY slaystore.com। सोल्ड स्टोर को मैंने इसको कॉपी करेंगे अपन, स्ले स्टोर खोलते हैं, बढ़िया। तब मैंने स्टार्ट किया भाई। यू डोंट नीड मनी इफ यू हैव समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। एलॉन मस्क अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम जीरो नेटवर्थ पे गया है क्या? मल्टीपल टाइम। यू जस्ट नीड द करेज टू एग्जीक्यूट, दैट्स इट। स्पेस एक्स बैंकरप्ट होने वाली थी भाई, कुछ घंटे बचे थे बस जब वो फंडिंग लेके आया आखिरी में। उसके पहले भी टेस्ला के टाइम पर भी सेम चीज हुई थी उसके साथ, ही ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं कि पेपाल की लेगेसी से सब खड़ा कर दिया उसने, क्योंकि आप इतना बड़ा जब जा रहे हो तो नीचे तो गिरेगा ही आदमी यार, ऐसे थोड़ा ना कि ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाएगा। लॉ ऑफ नेचर है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होती है जब नीचे गिरने के बाद वापस कितनी जोश से ऊपर जाता है। द डिस्क्लोजर्स वर मिसिंग, है ना। कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो स्पेस एक्स में जो क्रिटिकल डिस्क्लोजर्स होते हैं एस वन के मतलब जैसे डीआरएचपी में कुछ डिस्क्लोजर्स हैं क्या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑफर फॉर सेल क्या है ना, रिस्क क्या है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें S1 में अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि दोनों में सेम हो, अमेरिका में और इंडिया में। तो कई सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है उसने इस पे। उसके बाद भी आईपीओ आ गया, फ्लोट हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, ग्रीन इशू एक्सरसाइज हो गया, सब हो गया A to Z। ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है पता है आपको, सालों बाद किसी आईपीओ में, है ना। वो सब हो गया, एवरीथिंग वाज डन, राइट। इसी इसी में हुआ है। डू यू नो व्हाट इज ग्रीन शू? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रीन शू ऑप्शन? स्पेस एक्स ने जब बोला कि मेरे को $75 बिलियन रेस करने मार्केट से, है ना, तो इसने क्या, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या गोल्डमैन को हायर करा क्या? इसने गोल्डमैन सैक्स को हायर करा कि भैया अपने को $75 बिलियन रेस करने हैं और अपने को उसके लिए 555 मिलियन शेयर्स इशू करने हैं। बराबर बात है। गोल्डमैन ने क्या इसको अंडर राइटिंग की सर्विस दी? गोल्डमैन, इसका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, गोल्डमैन अंडर राइटर है ना। गोल्डमैन अंडर राइटर है मतलब गोल्डमैन ने क्या गारंटी ली है कि मैं 555 पूरे बिकवाऊंगा आपके, आप टेंशन मत लो, आपको पूरे 75 बिलियन मिलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। इसने बोला कि यार मेरे को ऐसा डाउट है, स्पेस एक्स में एलॉन ने बोला कि मुझे ऐसा डाउट है कि बहुत सारे लोग आईपीओ में पैसा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हैं। मतलब ये आईपीओ इतना पॉपुलर हो गया है कि हर आदमी क्या क्विक मनी के लिए पैसा लगा रहा है, क्विक मनी के लिए पैसा लगा रहा है। तो मेरे को ऐसा डाउट है कि जिस दिन ये शेयर लिस्ट होगा, क्या सेलिंग प्रेशर आएगा उस दिन? समझना, आएगा ना, आदमी बेचेगा ना अपना माल। अरे जैसे ऊपर खुल गया तो उसके बाद तो सेलिंग प्रेशर आएगा ना, तू भी तो बेच के निकलता है, 15 का माल 22 हो जाता है तो नहीं निकलता है, 50% ऊपर बिकता है तो निकल जाता है, एग्जिट कर देता है फर्स्ट डे, कि अभी तो एग्जिट करो फिर बाद में समझेंगे। तो बोले यार ये जब वोलेटिलिटी आएगी और सेलिंग प्रेशर आएगा, तो कहीं ये सेलिंग करते करते प्राइस आईपीओ के प्राइस के नीचे ना चला जाए, इसके लिए कुछ जुगाड़ है क्या? तो गोल्डमैन सैक्स बोलता है एक जुगाड़ तो है, बट आप मेरे को एक बात बताओ, आप क्या मेरे को फ्री हैंड दोगे क्या? तो बोले किस चीज का फ्री हैंड चाहिए तेरे को? तो बोले मेरे को है ना, आप 85 मिलियन शेयर्स एक्स्ट्रा इशू करने का फ्री हैंड दोगे क्या? बोले मतलब? बोले मतलब देखो आपको 555 मिलियन शेयर इशू करने हैं ना, हाँ करने। अपन 555 मिलियन शेयर तो इशू करेंगे ही करेंगे, साथ में आप मेरे को इतना राइट दे दो बस कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं 85 मिलियन शेयर और इशू कर सकूं। मैं बोल दूं और इशू हो जाए, आप मैं बोलूं और आप इशू करो मेरे को। तो बोले मैं कर दूंगा। बोले किस प्राइस पे करोगे आप इशू? तो बोले मैं आईपीओ प्राइस पे करूंगा, @ 100 रुपीज पर शेयर, $100 पर शेयर। बोला ठीक है।
ये भी $100 पे करोगे और 555 भी कर दूंगा। अब क्या हुआ, मेरी बात समझना दोस्त, आराम से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ग्रीन शू ऑप्शन समझ नहीं आएगा। क्या हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या उत्सुक थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेस एक्स में उत्सुक थे बहुत ज्यादा। गोल्डमैन ने भी ये चीज देखी है कि जनता पागल हुई पड़ी है स्पेस एक्स के अंदर, तो गोल्डमैन ने क्या करा पता है, गोल्डमैन ने ये 85 मिलियन शेयर्स बेच दिए, क्या अलॉट कर दिए, क्या अलॉट करके पैसा ले लिया, जेब में एंटी कर लिया, अभी पैसा स्पेस एक्स तक नहीं गया है। स्पेस एक्स तक क्या $555 मिलियन, 555 मिलियन शेयर का पैसा गया है? यस और नो? स्पेस एक्स पे 555 और 85 मिलियन शेयर्स का पैसा भी गोल्डमैन ने अपने पास रखा हुआ है। मैंने बेच दिया। सर ज्यादा कैसे बेच दिया? क्योंकि डिमांड थी ना बाजार में। क्या डिमांड थी? 15% तो ज्यादा बेचा है, बस देखो ना, 555 से 15% ज्यादा बेचा। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मेरे पास अब पैसा है। अब अगर लिस्टिंग डे के दिन, मेरी बात समझिए, लिस्टिंग डे के दिन अगर मार्केट नीचे गिरता है, ₹100, $100 का शेयर नीचे गिर के $80 आ जाता है, जो मेरे पास पैसा पड़ा है, क्या वो $100 के हिसाब से मैंने उगाई करी है 85 मिलियन शेयर्स की? सोच के देख। और लिस्टिंग डे के दिन वो मार्केट प्राइस गिर के $80 आ गया है, क्या इस पैसे से मैं जाके खरीदना शुरू करूं माल, बाइंग शुरू करूं जबरदस्त वापस, 85 मिलियन शेयर उठाऊं मार्केट से? क्यों नहीं उठाऊंगा, देना है ना मेरे को, तो आगे किससे दूंगा? बात समझ में आ रही है आपको? गणित समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अरे मैंने जिन लोगों को अलॉट करे 85 मिलियन शेयर, उनको मेरे को डिलीवरी देनी है ना, कहां से दूंगा डिलीवरी? बाजार से उठा के दूंगा, किसी और से लेके दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और मैं क्या बाइंग क्रिएट करूंगा लिस्टिंग डे वाले दिन, ताकि सेलिंग प्रेशर ना रहे। मैं फिर से समझाता हूं, मेरी बात समझना। स्पेस एक्स ने मेरे को बोला कि तू 555 मिलियन शेयर लेके जा, इशू कर, साथ में है ना 85 मिलियन शेयर और पॉकेट में रख। टोटल कितने शेयर इशू कर सकता हूं मैं? ऐड करो, फटाफट ऐड करके बताओ कितने शेयर इशू कर सकता हूं। 560 प्लस 80, 640 मिलियन शेयर इशू कर सकता हूं। बराबर बात है। मैंने क्या करा पता है, मैंने 5, अच्छा, इशू करने का मतलब अभी सिर्फ वादा करना है, शेयर अलॉट करना नहीं है, ये बात पक्की है ना? ये बात तो सबको पता है आईपीओ की प्रोसेस में। अभी सिर्फ वादा करा है, आपको गारंटी दे दी है कि आपके पास शेयर आएगा, टाइम लगेगा। पैसा भी देना है कि एडवांस में? पैसा नहीं दोगे तो फिर किसी और को दे देंगे, पैसा तो पहले ही देना है, सिंपल सी बात है। तो ये 555 मिलियन को मैंने एट द रेट ₹100 के हिसाब से इशू कर दिया, और ये जो पैसा है क्या ये स्पेस एक्स की ट्रेजरी में चला गया, पूरा का पूरा पैसा? ये जो डॉलर आया इससे, ये तो स्पेस एक्स के पास चला गया पूरा का पूरा। मैंने क्या करा, क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो रखा था, मैंने 85 मिलियन और इशू कर दिए, ज्यादा लोगों को इशू कर दिए 100 पे। इनसे जो पैसा आया, क्या वो अभी गोल्डमैन ने अपने पास रखा हुआ है? वो गोल्डमैन के पास पड़ा हुआ है पैसा। 85 अलग है ना, तभी तो 640 आया, इंक्लूडेड कैसे है? नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? क्लियर है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, 85 अलग है तभी तो 640 है ना। तो अब क्या हुआ, अब लिस्टिंग डे आया। अब मेरी बात समझना, $100 पे मैंने शेयर अलॉट करा था, आई हैव अलॉटेड द शेयर एट $100। क्या लिस्टिंग डे के दिन दो चीजें हो सकती हैं, या तो शेयर $80 पे होगा, या फिर शेयर 180 $140 पे होगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर शेयर $140 पे है तो किसी को भी कुछ भी टेंशन होगी क्या? कोई टेंशन नहीं है किसी को भी, सब लोग एकदम आराम से हैं क्या? सब लोग एकदम आराम से चल रहे हैं। अगर $80 पे है तो उसी के लिए क्या ये पूरी प्लानिंग करी अपन ने, $85 मिलियन शेयर ज्यादा इशू करने की, 85 मिलियन शेयर ज्यादा इशू करने की। अब मान लो ये $80 पे आ गया, ठीक है,
तो गोल्डमैन क्या करेगा पता है? गोल्डमैन के पास जो ये पैसा रखा हुआ है, इस पैसे से क्या $80 का भाव जैसे ही नीचे गिरा, क्या गोल्डमैन बाइंग शुरू कर देगा वापस इस शेयर की? कौन से स्टॉक की बाइंग शुरू करेगा? स्पेस एक्स के स्टॉक की बाइंग शुरू करेगा। कितने शेयर खरीदेगा? 85 मिलियन शेयर खरीदेगा बाजार से। मेरी बात समझ रहे हो आप? कौन बेचेगा उसको? रिटेलर बेचेंगे शेयर। बात समझ में आ रही? 80 पे क्या लिक्विडिटी लेके आ गया क्या वो तुरंत? तो क्या शेयर प्राइस वापस ऊपर जाएगा? अरे बाइंग आएगी तो ऊपर जाएगा ना। लॉजिक है वो तो बाइंग सेलिंग का यार। इकोनॉमिक्स 11वीं पहली क्लास, माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड सप्लाई, सपोर्ट लगा दिया उसने। मेरी बात समझ रहे हो जी? और ये बाजार से क्या वो 85 मिलियन शेयर खरीद के डिलीवरी दे देगा? कंपनी कोई नए शेयर इशू नहीं करेगी, कंपनी सिर्फ 555 शेयर इशू करके बाहर हो जाएगी। बराबर बात है? बराबर बात है? यहां तक सबको समझ में आ गया? मैंने क्या करा, ग्रीन शू ऑप्शन का, ये जो ग्रीन शू ऑप्शन हमने एक्सरसाइज करा है, ये जो हमने लगाया कि इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ज्यादा पैसा कमाना होता है क्या, कि हम ज्यादा पैसा रेस करें? ज्यादा पैसा रेस करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, लिस्टिंग डे की वोलेटिलिटी को मैनेज करना होता है। कि अगर कभी प्राइस नीचे गिर गया तो हम है ना कुछ पैसा हमारे पास अलग रखते हैं, जिनसे हम वो कम प्राइस में हमारे स्टॉक खरीदेंगे, प्राइस स्टेबल करने के लिए ऊपर। और सर कभी उल्टा हो गया तो मान लो, मतलब मैं समझा नहीं। उल्टा हो गया यानी 100 का स्टॉक 140 का हो गया, तो क्या गोल्डमैन को तब भी ये 85 मिलियन शेयर की डिलीवरी देनी पड़ेगी? हाँ देनी पड़ेगी ना। गोल्डमैन को देनी पड़ेगी ना, डिलीवरी तो देनी पड़ेगी। आपने बोला है, ओके करा है आपने। 555 की डिलीवरी भी देनी पड़ेगी और 85 की भी देनी पड़ेगी। मेरी बात समझना, कोई बेच ही नहीं रहा है माल। मान लो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गोल्डमैन क्या स्पेस एक्स के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को 85 मिलियन शेयर और इशू कर $100 के रेट पे, ये जो पैसा है पूरा का पूरा ये तू रख और मेरे को शेयर दे। तो इस केस के अंदर क्या गोल्ड स्पेस एक्स थोड़ा ज्यादा वैल्यू रेस करेगा? ज्यादा वैल्यू रेस करेगा। ये बात समझ में आ रही? थोड़ा ज्यादा अमाउंट रेज होगा क्या, वैल्यूएशन बढ़ के मिलेगी उसको थोड़ी। वैल्यूएशन तो नहीं बढ़ के मिलेगी, मतलब अमाउंट ज्यादा रेज हो जाएगा। ये होता है ग्रीन शू ऑप्शन। इंडिया में नहीं होते हैं ये सब, ये सब अमरीकी चोचले। समझ में आ रही है बात? ये क्लियर है आपको? है ना? एक बार अगर नहीं समझ में आए तो फिर से रिकॉर्डिंग घुमा के देखना, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आप और देखोगे ना तो कोई सोने पे सुहागा नहीं है कंपनी। हाई लिवरेज सबसे बड़ा इशू। हाई लिवरेज मतलब कंपनी ने अब रिस्क में बोला है, आर सब्सटैंशियल लेवल ऑफ इंडेटेडनेस कुड मटीरियली एंड एडवर्सली अफेक्ट आवर बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट। आपको बहुत मजा आएगा इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़ना एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मेरी बात समझना, नहीं बढ़ के नहीं मिलेगा। एक मिनट, अगर बाजार का रेट 140 है ना, मैंने तो 100 में ही शेयर बेचा है ना, तो मैं कंपनी से भी 100 में ही दूंगा ना। मैं गोल्डमैन लॉस क्यों बियर करेगा इसमें? गोल्डमैन तो बेचारा एजेंट है जो बीच में बैठ के सिर्फ ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। गोल्डमैन का क्या फायदा होगा इतना रिस्क लेके? फीस मिलेगी। गोल्डमैन ने कोई रिस्क नहीं ली है, गोल्डमैन ने तो एग्जीक्यूट करा है ऑप्शन बस स्पेस एक्स के बिहाफ पे, क्योंकि स्पेस एक्स को ये सब टेक्निकल चीजें नहीं आती है करना। मेरी बात समझ रहे हो गंगेश? गोल्डमैन ने थोड़ा ना कुछ रिस्क लिए। गोल्डमैन को क्या फायदा है? तो फीस मिल गई क्या गोल्डमैन को? और क्या, फीस के लिए तो सारे काम करते हैं, और काय के लिए करते हैं? है ना? कि टोटल जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसका 2%, 3%, 4% की फीस मिल गई। कंपनी क्या बोलती है कि भैया हमारे ऊपर इतना डेट है, कितना डेट है, इतना डेट है कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। कितना डेट है? 29,132 मिलियन, मतलब $29 बिलियन का डेट है कंपनी के ऊपर। ठीक है? which may expose the risk of unable to satisfy our obligation. If we fail to comply the terms of our debt agreement, our lender could declare the default and accelerate our repayment obligation. ठीक है? The occurrence of any of these events could increase our cost of debt, limit our access to financing and impair our ability to additional financing on acceptable terms at all. और अगर कभी इनमें से कुछ भी हो गया, आपने अगर एक बार भी डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या बैंक आपको कभी भी लोन देगा वापस?
कोई भी बैंक लोन देता है, आप क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट मार दो तो क्यों देगा कोई? वही तो बोल रहा है ये कि लोन हमको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो फिर क्या प्राइवेट बैंक से मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक से मिलेगा, बड़ी कीमत पे 15%, 18%, 20% पे। अगर सिबिल खराब है तो आपने देखे नहीं हुआ एड्स, खराब सिबिल वालों को भी लोन दिए जाते हैं, लोन ही लोन। ठीक है, मात्र पैन कार्ड और आधार कार्ड पे, नो सिबिल रिक्वायर्ड, ऐसा करके। कंपनी की इनडेटेडनेस देखिए, 1 साल के अंदर कंपनी ने अपनी डेट को क्या 70% इंक्रीज करा है। 13,000 करोड़, 13,000 से 21,000 करा है। 13,000 से बढ़ के 21,000 हुई है डेट। ठीक है, दिस इज द डेट एंड फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए आप, कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है, 249, 371, 492, कंटिन्यूअसली इट हैज बीन इंक्रीजिंग, राइट। सबसे बड़ी रिस्क क्या है पता है इसमें? पूरे के पूरे बिजनेस में सबसे बड़ी अगर कोई रिस्क है, वो रिस्क है जो बोला है ना, बस वो कर दे एक बार, वो करके बता दे बस। है कि नहीं? सही बात है ना? जो तू बोल रहे हैं ना, लूनर इकोनॉमिक्स और लूनर इकोनॉमी और ये और वो और फलाना और ठिकाना, बस एक बार कर दे यार ये चीज प्रैक्टिकली सही से हो जाए। ठीक है, क्या एग्जीक्यूशन रिस्क सबसे बड़ी रिस्क है? देखो कंपनी खुद बोलती है, क्या बोलती है पता है? मैनी ऑफ आर इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग दोज टू डेवलप ऑर्बिटल एआई कंप्यूट एट स्केल। ऑर्बिटल एआई मतलब बाहर कंप्यूटिंग कैपेसिटी लगाऊंगा मैं दुनिया के बाहर जाके। मैन्युफैक्चरिंग एआई चिप्स एट स्केल, establishing a lunar economy, develop human augmentation system, transport human and cargo to moon and Mars, involve significant technical complexity and unproven technology। इसमें बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हैं और अनप्रूवन टेक्नोलॉजीज हैं, फेंका फेंकी ज्यादा है। टेक्नोलॉजीज दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं अभी, और मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट एडवांटेज। सच इनिशिएटिव मे नॉट अचीव कमर्शियल वाइबिलिटी। कंपनी खुद ही बोल रही है कि मैं मामू बना रहा हूँ। क्या आप कंपनी पे केस कर सकते हो? बाद में कोई केस कर सकता है एलॉन मस्क पे कि तुमने तो ये करा नहीं और वो करा नहीं? कोई नहीं कर सकता। ठीक है, फाकालॉजी वाला काम है। आवर एआई सेगमेंट इज रिसेंटली फॉर्म्ड एंड स्टिल बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड ऑप्टिमाइज्ड, ऑपरेट इन अ रैपिडली इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूशन, कॉम्पिटिटिव एंड ऑपरेशनल रिस्क। वो बोलता है जो हमारा एआई भी है उसमें भी क्या रिस्क तो है यार। ग्रॉक, एक मिनट समझना, मैंने आज तक यूज नहीं करा ग्रॉक, क्या मैंने लाइफ में कुछ मिस कर दिया? ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मिस कर दिया हो मैंने लाइफ में कि ग्रॉक नहीं यूज करा यार? शिट, आखिरी यही रह जाएगी बस कि ग्रॉक नहीं यूज कर। लोग क्या काम करते हैं पता है इंडिया में ग्रॉक से? 5 लोगों की फोटो अपलोड करते हैं और कोई फालतू सी चीज बोल के ग्रॉक को बोलते हैं कि इनमें से एक बंदे को हटा दे जो सबसे बड़ा चोर है ना? और ग्रॉक हटा देता है विजय माल्या की फोटो को, और फिर लोग बोलते देखो देखो ग्रॉक ने विजय माल्या को चोर बोला। वाह जी वाह, गजब हो गई बात, वाह 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 वाह, क्या जनरेटिव एआई का यूज केस है। अब ये 9-9 रुपए वाले तुम वर्कशॉप लोगे अगर चिप्स खाने की जगह है, तो ऐसे हरकत करोगे, इससे अच्छा तो चिप्स ही खा लेता बेटा, लेमन चिली 1 रुपए और डाल के। 9 रुपए में तो खैर वो भी नहीं आती है ना, चिली लेमन है, मस्त फ्लेवर है, ग्रीन कलर, ये झटका देता है बिल्कुल, है ना टंग पे। चिली लेमन है, लेमन चिली है, वही चीज है। वी हैव एक्वायर्ड एआई इन, यू हैव एक्वायर्ड एक्स एआई, यू हैव हॉस्टाइल टेक ओवर एक्स एआई, डरा के लिया तुमने एक्स एआई उससे फरवरी। समझ रहे हो आप? आपने लिया भी या नहीं है, चमकाया आपने उसको पूरा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, हाँ एक्स एआई मतलब यानी इन्होंने क्या करा, स्पेस एक्स के अंदर मर्ज कर दिया ना फरवरी में ट्विटर को, ये उसकी बात कर रहा है। बट ट्विटर भी जो खरीदा वो भी तो डरा के ही खरीदा। ठीक है, द फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म फॉर आर एआई सेगमेंट एज अ पार्ट ऑफ आर एम्बिशियस वर्टिकल। मतलब भाई जो ग्रॉक की अपन अभी बैंड बजा रहे हैं, एलॉन मस्क क्या उस ग्रॉक के दम पे लोगों को मार्स भेजने के चक्कर में, समझ रहे हो आप? ये कितना अनसर्टन है मेरे भाई, कितना अनसर्टन है। क्या कोई गारंटी है कि अगले 1 साल 2 साल बाद लोग जानेंगे भी कि ग्रॉक क्या होता है? अभी जो 12 साल का बच्चा है जिसको एआई का एक्सपोजर मिलेगा, वो जान भी पाए कि ग्रॉक क्या होता है। मैं तेरे को एक बात बताऊं, अभी अगर
तेरे से कोई बोलेगा ना कि टॉप 5 AI प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट बना दे, तो तू परप्लेक्सिटी का नाम भी नहीं लेगा उसमें, तू मिड जर्नी का नाम भी नहीं लेगा उसमें। क्यों लेगा जबरदस्ती? खत्म हो गई ना चीज, वही वैसी चीज है। रेगुलेटरी लीगल एक्सप्लोजर क्या बोलते हैं भाई? इन्वायरमेंटल लॉ, लिटिगेशन, रेगुलेशन, लाइबिलिटी, प्रोसीडिंग, ये सब हमारे बिजनेस को, हमारे लॉन्च ऑपरेशंस को, फ्यूल स्टोरेज, हैंडलिंग ऑपरेशन, लॉन्च फैसिलिटी, इन सब को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। जैसे अगर कहीं पर लॉन्चिंग स्टेशन बनता है तो 25-50 किलोमीटर के रेडियस तो बर्बाद ही हो जाता है पूरा, अगर स्पेसशिप लॉन्चिंग का स्टेशन बना रहे हैं तो। तभी आप देखोगे स्पेस एक्स के जितने भी लॉन्च सेंटर्स हैं, वो सारे के समुद्र से लगे हुए हैं, जहां पर लैंड खत्म हो जाता है, ताकि चारों तरफ विनाश ना हो, 2 तरफ 3 तरफ ही हो, एटलीस्ट एक तरफ तो बचे। मेरी आप कुछ भी नहीं बचता ब्रो, आप क्या करोगे? आप रह सकते हो क्या? आप जब रॉकेट उड़ेगा 10 किलोमीटर दूर, कैसी बात कर रहे हैं? मतलब वैसी चीज है, ठीक है, जिस स्केल पे ये लोग काम करते हैं। सर $200 पर केजी है क्या? क्या $200 पर केजी? Our AI and X platform are subject to complex and more US and foreign laws regarding privacy, cyber security, data science, this, that. Many of these laws are subject to change and uncertain. ठीक है, could require to make changes in our product business, exposed to monetary penalties, increased cost of operation, declining in user growth, और सब बोल दिया उसने कि हम बर्बाद हो जाएंगे पूरे। लिख लिख के बोल रहा है वो कि हम तो पूरे के पूरे खत्म हो गए। सस्पिशियस वैल्यूएशन एंड फोर्स्ड बाइंग विथ इंडेक्स फंड्स, इन्होंने क्या करा देखिए जरा। $75 बिलियन बाजार से रेस करने ना, 70 बिलियन $75 बिलियन रेस करने ना, मार्केट की लिक्विडिटी चाहिए क्या? जैसे अगर इंडिया में इस समय फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि मैं 1,40,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए आईपीओ ला रहा हूँ, मतलब इतना पैसा मेरे को मार्केट से उठाना है, तो भाई 1,40,000 करोड़ रुपया लगाने के लिए आदमी के पास भी तो 1,40,000 करोड़ रुपया होना चाहिए ना, यस या नो? लोगों के पास पैसा तो होना चाहिए ना। आपको लगता है रिटेलर खींच के लगा पाएगा इतना बड़ा पैसा? कहाँ से लगाएगा भाई? 1,40,000 कितना होता है? 1,40,000 कम होता है क्या? अंबानी के बराबर का पैसा है वो, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस में ही दम है बस ये आईपीओ को पूरा भरने का इंडिया में। पूरा सिर्फ इंस्टीट्यूशंस भर सकते हैं और किसी में दम थोड़ा ना है। और इंस्टीट्यूशन में भी सिर्फ डीआईआई नहीं कर सकते अकेले इतने बड़े आईपीओ को फुलफिल। आपको एफआईआई की मदद लेनी पड़ेगी इसमें, सिंगल शॉट में 2,000 5,000 10,000 करोड़ की टिकट साइज ले। स्पेस एक्स में कोई इंस्टीट्यूशन क्यों खरीदेगा? क्या इंस्टीट्यूशंस तब खरीदेंगे जब या तो उनकी चेकलिस्ट मीट कर जाए, है ना, तब जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली इसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्पेस एक्स में नहीं करती चेकलिस्ट मीट, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट रिच है ना, बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी वायबल नहीं है। तो ऐसे टाइम पर पता है इसने क्या शांतपति करी? इसने क्या स्पेस एक्स को नैस्डैक का पार्ट बनवा दिया जबरदस्ती, सारे रूल्स ब्रेक करके। द मोमेंट स्पेस एक्स नैस्डैक का पार्ट बन गया, नैस्डैक का पार्ट बन गया, जितने भी फंड हाउसेज हैं जो नैस्डैक के ईटीएफ्स परचेस करते हैं, क्या वो सब अब शेयर खरीदे? SpaceX का कहाँ पड़ेगा आपको खरीद? मेरी बात समझ रहे हो? हाथी भी महंगा, उसको पालना भी है अब आपको। फोर्स्ड बाइंग समझ में आ रही है आपको? इंडेक्स फंड्स के थ्रू फोर्स्ड बाइंग कराई ना, मजबूरी है, आपको खरीदना ही पड़ेगा। बॉस अगर निफ्टी 50 में चलते चलते कोई कंपनी ऐड हो जाए, एनएसी की मर्जी, उसने ऐड करना था कर दिया, आप कुछ बोलने वाले हो क्या? आपको ट्रेड करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैंने थोड़ा ना बोला आपको। अरे यार इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यस और नो? एनएसी लिमिटेड प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस है ना, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है ना। सरकार, अरे भंडारे थोड़ा ना खोल के रखे हैं सरकारी, तो अलग अलग इंडेक्स बनाते ही इसलिए। मेरी बात सुनो, अगर सरकार टाइम ना बांधे तो एक्सचेंज तो ये चाहता है कि 24 घंटे चलाओ धंधा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, खुला रखो आप तो। क्या 24 आवर्स मार्केट ओपन के फेवर में एक्सचेंज? एब्सोल्युटली। उनका तो बिजनेस ही उतना ही है ना, जितना लोग एक्टिव बनेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, चलता। स्टॉक ब्रोकर भी 24 घंटे के फेवर में, बिल्कुल। सब कुछ तो ऑटोमेटेड है, आदमी जगने की जरूरत थोड़ा ना है। अब रात को ट्रेडिंग चलती रहेगी, और कमोडिटीज तो चलते भी है रात को 12 बजे तक, सुबह 9 से रात को 12, है ना, 12 या 12:30 बजे तक चलता है कमोडिटी। अल्गो चलता रहेगा, क्रिप्टो चलते हैं ना 24 घंटे, तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल।
वैल्यूएशन बहुत सस्पिशियस है, बिल्कुल 11:30 बजे तक चलता है। यस, वैल्यूएशन बहुत सस्पिशियस है। मतलब कैसे कैसे ना, विल फोर्स बाइंग सेंड स्पेस एक्स इनटू ऑर्बिट। ठीक है, स्पेस एक्स इज द मैसिव मनी लूजर, सून you'll बी फोर्स टू बाय इट एनीवेज। वेरी गुड। अच्छा, एसएनपी ने मना कर दिया है ना, एसएनपी ने अपने इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसएनपी 500, यू नो दैट। स्पेस एक्स को नैस्डैक ने इंक्लूड करा, एसएनपी ने डिनाई कर दिया बिल्कुल, ये हमारे कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है, वी विल नॉट गोना इंक्लूड इट। अब जी, अगर आप प्रोफेसर दामोदरन का व्यू देखते हो स्पेस एक्स पे, ठीक है, तो स्पेस एक्स पे प्रोफेसर दामोदरन ने, मतलब आई वुड से, ऐसा नहीं बोला है कि कोई बहुत ज्यादा ही ओवर वैल्यूड कंपनी है या ये कोई स्कैम रन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं वो बोला। वो कभी भी इस तरह की ओपिनियन नहीं देते। प्रोफेसर दामोदरन क्या बोलते हैं वो अपन समझते हैं। स्पेसएक्स हैज 3 स्पोक्स इन इट्स बिजनेस व्हील्स। उसके बिजनेस के चक्के में 3 कांटे हैं, ठीक है। स्पेस लॉन्च बिजनेस, एक तो जो स्पेस की लॉन्चिंग का बिजनेस है, वेयर इट डोमिनेट्स बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिशन। स्पेस लॉन्च में क्या अनडिस्प्यूटेड लीडर है स्पेस एक्स, वो डोमिनेट कर जाता है क्या, क्योंकि मल्टी यूसेज रॉकेट्स हैं उसके पास, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। अब कनेक्टिविटी बिजनेस, वेयर इट यूज द लीड इट हैज इन द सैटेलाइट टू एस्टेब्लिश अ क्लियर फ्रंट रनर स्टेटस। कनेक्टिविटी बिजनेस मतलब स्टारलिंक का बिजनेस। स्टारलिंक के बिजनेस में भी, क्योंकि मेरे पास खुद की सैटेलाइट्स लगाने का ऑप्शन है, तो क्या मैं दूसरों से बेहतर ये कॉस्ट दे सकता हूं? 2 महीनों में अभी तक बिजनेस को उन्होंने बेहतर बताया, ठीक है। एंड एन एआई बिजनेस विच इज द लार्जेस्ट मार्केट पोटेंशियल बट द शेकिएस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो क्या बोलते हैं कि एआई का बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा मार्केट पोटेंशियल रखता है, लेकिन सबसे शेकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना। शेकी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई वैल्यू 3 businesses with their specific characteristics and report the aggregate numbers below। प्रोफेसर दामोदरन बोलते हैं कि अभी रेवेन्यू जो है वो 18,670 मिलियन डॉलर्स है, और ये 4.5% से ग्रो करेगा, ठीक है। 4.5% इन्होंने क्या बोला है पता है? इन्होंने जो ईवी की ग्रो मार्केट ग्रोथ थी और टेस्ला ने जो शुरुआती दौर में ग्रो करा था, ठीक है, वो बताया कि इसका रेवेन्यू इतने से ग्रो करेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा, एंड इन्होंने आफ्टर 10 years में 38% का, विच इज अगेन अ प्लस फॉर देम। टैक्स रेट बढ़ाया है, री इन्वेस्टमेंट बोला है 30% का री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डअप अलाउड फॉर लेस री इन्वेस्टमेंट इन नियर ईयर्स। मतलब जितना आप कमाओगे उसका 30% पैसा आपको हमेशा बिजनेस में डालना है। डेफिनेटली R&D हेवी बिजनेस है, केपेक्स हेवी बिजनेस है, ठीक है, वही पैसा लगता है आपका मोटा मोटा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 साढ़े 8% की दी इन्होंने। और वैसा करते हुए प्रोफेसर के हिसाब से $97 की वैल्यू निकल रही है। अब अगर ऑफरिंग 135 की, अभी कितना चल रहा है स्पेसएक्स, लास्ट वैल्यू क्या थी स्पेसएक्स की जब आपने देखा? 195 चल रहा है, 195 चल रहा है। क्या ये 97 टच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई बड़ी बात है क्या? कोई बोल रहा है देखो सर आज 6%, अभी जो अपन रिकॉर्ड खुल गया मार्केट, यूएस मार्केट ओपन हो गया, कितना परसेंट? 7:30 बजे हो गया होगा, कितना परसेंट नीचे? 6% नीचे, 6% डाउन है व्हेन वी आर टॉकिंग। उधर 12 बज रहे हैं, हाँ करेक्ट, 2.78% डाउन है अभी लाइव में। ओके, ठीक है, नाउ 2.95, हाँ ठीक है, वैसे कोई टिक बाय टिक मत दो, नाउ 3.01, नाउ 3.02, ऐसा मत बोलो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आओ इतने इतने डेडिकेशन के साथ मत आओ। वैल्यूएशन डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है, बट आप मेरी बात समझो ना, 97 की चीज 135 में ऑफर हो रही है, 30-40% ऊपर ऑफर हो रही है ना। ये कोई स्कैम वैल्यूएशन है क्या? ऐसा वैल्यूएशन है कि अरे अरे लूट ही लिया, अरे काट डाला बिल्कुल वैल्यूएशन पे आके। प्रोफेसर दामोदरन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं।
प्रोफेसर दामोदरन बोल रहे हैं 97 रुपीज की वैल्यू अगर शेयर की आ रही है तो खरीद लो, अच्छा शेयर है, 97 की वैल्यू पे आपको लेना चाहिए, है ना। और उसने आपको 135 के भाव में तो कोई काटा थोड़ा ना है आपको, मेरी बात समझो। और ये जो 135 की जो 195 अभी गया है, ये क्या हॉट व्हील्स वाला कंसेप्ट है, बस दुनिया एडल्ट्स का हॉट व्हील्स है, वो नया शेयर है, अभी स्पेस एक्स का ओनर बनने के चूल है सब में, है ना। एक झटका आने दो जरा यूएस मार्केट के अंदर, है ना, एक अपर लोअर सर्किट लगने दो जरा थोड़ा सा, ये फिरते फिरेगा डबल डिजिट में आ जाएगा शेयर, कोई बड़ी बात है क्या। अरे मेरे भाई मेरी बात समझ, जब मार्केट में आंधी आती है ना, आंधी, तो तू शक्कर बनाने वाली कंपनी का शेयर पहले बेचेगा कि चांद पे ले जाने वाली कंपनी का शेयर पहले बेचेगा, सोच के बताना। जो चांद पे ले जा रही उसको, क्योंकि प्रभु पता नहीं है ये बाद में बेचने का मौका मिले कि नहीं मिले, हमको ही चांद पे जाना पड़ेगा। शक्कर बनाने वाली तो यहीं खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जरा सा ऊपर जाएगा फिर चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, प्रैक्टिकली बात है। अभी अगर लगातार 4 मिशंस फेल हो गए स्पेस एक्स के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सरकार के होते हैं ना पता नहीं चलता है, नासा के होते हैं ना पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि आपकी जेब से पैसा नहीं लगता है ना। यहाँ 4 रॉकेट्स अगर चलते चलते ही फट गए, एक तो तुमने रॉकेट फोड़ दिया, दूसरा क्या पेलोड जो सामने वाले ने सालों की मेहनत के बाद सैटेलाइट लगाया था, जिसको तेरे को ऊपर लेके जाना था, उसको भी आग में बत्ती बना दिया पूरा। 4-5 लगातार कैंसिल हो जाने दो, क्या मार्केट नेगेटिव दे देगा स्टॉक को? बिल्कुल। तो क्या मेरा ये बोलना है क्या 97.83 का लेवल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या चांसेस है कभी जीवन में ना भी आए, ये स्टॉक यहां से बढ़ता ही रहे, जैसे डीमार्ट हुआ, कभी आया ही नहीं वापस। डीमार्ट आप ओपनिंग डे देखो ना, जिस दिन खुला था वो डे ही टच नहीं करा उसने, प्राइस ही टच नहीं करा आज तक कभी, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। भाग्य, आप तो बहुत ऊंची चीज है डीमार्ट, कभी नहीं आएगा जीवन में 200 रुपए का भाव, 280 रुपए कैसे आएगा डीमार्ट? 4,000 रुपए का शेयर है, 4,500 का। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सर प्रोफेसर दामोदरन ने बोला है तो आना ही चाहिए ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, प्रोफेसर दामोदरन ने जोमेटो को बोला था, जोमेटो आ गया, पेटीएम को बोला था, पेटीएम नहीं आया। ठीक है, वैल्यूएशन है, उनकी स्टोरी है, उनका पर्सपेक्टिव है सर का। सर बोलते हैं स्पेस में डोमिनेंट प्लेयर है, ग्रो करेगा, 70% मार्केट शेयर है $100 बिलियन के मार्केट में। कनेक्टिविटी के अंदर लीडर क्यों है? क्योंकि सैटेलाइट खुद का दे सकता है, और एआई के अंदर एक्सपेंशन करना है, हेड टू हेड करना है, बिल्कुल। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े दिए हैं, एआई के अंदर कोई बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं, 25% ऑपरेटिंग मार्जिन है। सबसे हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस इनका जो है, दैट इज कनेक्टिविटी। कंपेरेटिव व्यू दोगे तो प्रोफेसर दामोदरन ने तो मॉर्निंग स्टार ने क्या और भी कम वैल्यूएशन दिया है, मॉर्निंग स्टार ने और भी कम वैल्यूएशन दिया है। और प्रोफेसर दामोदरन ने एक चीज और बोली है, जो लोग बच्चे एवीएफएम अपने से करते हैं उनको ये चीज पता है कि यहाँ पर 10,000 सिमुलेशन रन करके उन्होंने मीडियन वैल्यू ये निकाली है उसकी। 10,000 सिमुलेशन भी रन करें, सिमुलेशन मतलब बार 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 10,000 बार अलग अलग कंडीशंस डाल के वैल्यूएशन निकाल के देखा है। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है, दामोदरन सर के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। बट बताऊं इन कंक्लूजन, कोई ऐसा ओवर वैल्यूड नहीं है कि उसने चूरन की पुड़िया को एकदम सोने की भस्म बना के बेच दिया हो। मेरी बात समझ रहे हो, कि मिट्टी भर के बोल दिया कि ये लो जी, ये तो सोने की भस्म में 10 लाख रुपए दो। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, जो इन लोगों ने बोला है, कारण क्या है? बिजनेस में इस समय जो देखो, दो चीजें हैं, स्पेस एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो दो चीजों से आ रही है। एक, जो वो अभी बिजनेस कर रहा है, 3 धंधे, स्पेस में शिपमेंट लॉन्च करना, स्पेस लॉन्चिंग बिजनेस, कनेक्टिविटी और एआई। और दूसरा वैल्यू आ रही जो वो बोल रहा है कि मैं लूनर इकोनॉमी क्रिएट करूंगा, मैं मार्स पे पॉपुलेशन, ये वो फलाना ढिकाना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये 3 बिजनेस है जो अभी कर रहा है, ये तीनों तो वायबल बिजनेस मॉडल्स हैं। ठीक है, जो बोल रहा है उसमें बहुत अनसर्टेनिटी, और जो कर रहा है उसके अंदर वो मार्केट लीडर भी है। इट इज नॉट a very highly overvalued stock. Definitely at 195 it might be a highly overvalued. I'm not giving any kind of recommendation. बट क्या फोमो में आके आपको एंट्री करना चाहिए क्या स्पेस एक? आपको समय मिलेगा, डोंट वरी, भाग नहीं रहा है कहीं भी अभी। और एक बात और बताऊं, जब तक ईरान और यूएस की पेपर पे डील साइन ना हो जाए, तब तक क्या कुछ भी गारंटी है
अगले दिन आप सुबह उठोगे, पहला नोटिफिकेशन ही मिलेगा कि ईरान को इज़राइल मार दी। इज़राइल ने मिसाइल मारी। कुछ भी एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, यू नो दैट राइट? पहले भी ऐसा हो चुका है कई बार। पहले भी कई बार क्या फेक प्रॉमिसेस दिए हैं वॉर को बंद करने के लिए, दोनों तीनों ही पार्टीज़ ने। हमेशा ही हुआ है, हर बार होता है। अभी जब से रशिया वॉर हुई तब से इन लोगों ने इसको एक रूटीन बना लिया। ठीक है, आप इस तरीके के अगर और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप ये सारे वीडियोज़ आप आराम से देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अगर आपको और कुछ देखना है तो मुझे बताओ, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।